मैं अभी अभी 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन के अंदर लैंड हुआ था। सबसे पहला काम मैंने हीरो के पैर पकड़ने का नहीं किया, बल्कि सीधे सिस्टम के सामने चिल्लाकर बोला, सोहा, मेरी फ्यूचर की पूरी उम्र अभी के अभी बाहर निकाल। अगले ही सेकंड ब्रॉन्ज कॉफिन के अंदर सब लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। कोई चीख रहा था, बचाओ, तो कोई पूछ रहा था कि क्या हम किसी ताबूत में गिर गए हैं। सिर्फ एक मैं था जिसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, क्योंकि मुझे अचानक याद आ गया था कि ये कोई नॉर्मल ताबूत नहीं है, ये 9 ड्रैगन्स कॉफिन है। आगे चलकर हम मार्स पर उतरेंगे, महाबली दैत्यों से भिड़ेंगे, भयानक शैतानों और प्रेतों से सामना होगा। और मेरा नाम ये हाव है, जिसका ओरिजिनल कहानी में दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं था। यानी मैं कोई हीरो नहीं, कोई किस्मत का सिकंदर नहीं, उस फ्यूचर गॉड का भाई भी नहीं। मैं तो बस एक मामूली साइड कैरेक्टर हूँ, जो कहानी के किसी भी मोड़ पर कीड़े मकोड़े की तरह कुचल दिया जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत, मुझे ये सब याद बहुत देर से आया। अगर अर्थ पर याद आता तो कम से कम किसी गुरु को ढूंढकर थोड़ी तैयारी तो कर लेता। पर अब मैं बस एक आम इंसान हूँ, न कोई मैजिकल सी, न कोई पावरफुल वेपन, न कोई बैकअप। बगल में खड़ा बंदा भले ही फ्यूचर का गॉड हो, पर मेरी उससे कोई खास पटती नहीं थी। उसके भरोसे बैठना मतलब अपनी बलि देना था। मुझे जो करना था खुद करना था। जब मैं मन ही मन चीट कोड के लिए चिल्ला रहा था, तभी दिमाग में एक ठंडी रोबोटिक आवाज गूंजी, ट्रैवलर डिटेक्टेड, फ्यूचर लोन सिस्टम इंस्टॉल करें। भाई साहब, मेरी तो लॉटरी लग गई। इंस्टॉल, अभी के अभी इंस्टॉल कर। जल्दी ही मुझे समझ आ गया कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। यह फ्यूचर से लोन ले सकता था, पावर हो या खजाना, सब उधार। अगर मैं फ्यूचर में किसी लेवल पर पहुंच सकता हूं, तो वो पावर आज ही मुझे मिल जाएगी। बस एक ही शर्त थी, बाद में चुकाना पड़ेगा। जब तक पूरा लोन चुकता नहीं होता, मेरी पावर 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगी। सुनने में बहुत बड़ा फ्रॉड लग रहा था, पर मुझे इसमें सिर्फ एक चीज दिखी, मौका। पावर बढ़ेगी तो उम्र बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी तो लोन की लिमिट बढ़ेगी, और लिमिट बढ़ेगी तो मैं और लोन उठाऊंगा। इसको कहते हैं लोन से लोन चुकाना। क्या बैंक करप्ट, कैसा घाटा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे बस इतना पता था कि यह जिंदगी और मौत का खेल है। एक कदम भी पीछे छूटा तो मार्स पर ही कब्र बन जाएगी। इसलिए बिना देर किए मैंने सिस्टम से कहा, सोहा, दिखा मुझे कि मेरी इस जिंदगी की आखिरी लिमिट क्या है। अगले ही पल वक्त की नदी मेरे सामने बहने लगी। फ्यूचर के अनगिनत रास्ते दिखने लगे। मैंने देखा कि कहीं मुझे राक्षस मार रहा है, कहीं भूत गला घोंट रहा है, तो कहीं मैं बिना लड़े ही बुढ़ापे में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ। मैं जितना देखता, मेरा चेहरा उतना ही काला पड़ता जाता। सिस्टम, पक्का ये सब मैं ही हूँ? इतना पनौती कैसे हो सकता हूँ मैं? सिस्टम कुछ नहीं बोला। उसने उन तमाम मौतों में से सबसे लंबा रास्ता चुनकर बाहर निकाला। उस फ्यूचर में मैं किसी तरह इस ताबूत से बच निकला था। उस हीरो के पीछे पीछे घूमकर 10 साल में एक लेवल, 30 साल में दूसरा लेवल, और पूरे 100 साल डर डर कर जीने के बाद जाकर 4 सीजन्स के पहले लेवल पर पहुंचा था। 100 साल में सिर्फ इतना सुनने में कम लगता है, पर आज के इस लाचार मेरे लिए यह बहुत था। फ्यूचर की वो 100 साल पुरानी पावर सीधे मेरी बॉडी में आकर टकराई। धड़ाम, मेरी मैजिकल सी खुल गई। डिवाइन लाइट का फव्वारा फूटा, पावर्स का सैलाब आ गया। मेरी बॉडी से इतनी भयानक एनर्जी निकली कि पूरे ब्रॉन्ज कॉफिन के अंदर उजाला ही उजाला हो गया। जो क्लासमेट्स अभी तक रो रहे थे, सबके सब हक्के बक्के रह गए। कोई मेरी तरफ उंगली उठाकर कांपते हुए बोला, ये हाव, ये चमचमा क्यों रहा है? कोई डर के मारे पीछे हट गया। क्या ये कोई भूत बन गया है? बगल में खड़े दोस्त का मुंह खुला का खुला रह गया। फालतू बातें मत करो, इतनी लाइट तो सीधे भगवान बनने पर ही निकलती है। और मैं अपने हाथों को देख रहा था। बॉडी में पावर का तूफान उमड़ रहा था। छोटे बाल लंबे हो गए। मैं हवा में तैरने लगा। पैरों के नीचे डिवाइन लाइट चमक रही थी। अब मैं कोई लाचार आम इंसान नहीं रहा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, ताबूत जोर से हिला और उसका भारी दरवाजा खुल गया। बाहर सिर्फ लाल ही लाल सन्नाटा था। मार्स, हम पहुंच चुके थे। मैंने उनके संभलने का इंतजार नहीं किया, सीधे एक रेड लाइट बनकर ताबूत से बाहर कूद गया। पीछे पीछे बाकी सब भी लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। उस धुंधले आसमान, लाल बंजर जमीन और दूर बने खंडहरों को देखकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। ये कौन सी जगह है? क्या हम अभी भी पहाड़ पर हैं? मैं हवा में तैरते हुए ठंडे दिमाग से बोला, ये मार्स है, मंगल ग्रह। सुनते ही कुछ लोगों के घुटने टिक गए, तो कुछ रोते हुए पूछने लगे कि घर वापस कैसे जाएं। उस हीरो ने सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में अजीब सा शक था। ये हाव, क्या तुम वाकई वही ये हाव हो? मैं मुस्कुराया, मैं वही हूँ। बस फर्क इतना है कि अब हम किसी नॉर्मल बस में नहीं, बल्कि स्पेस की 1 वे ट्रेन में सवार हैं। एक बार शुरू हो गई तो वापस जाना नामुमकिन है। अर्थ पर लौटना है तो इतने पावरफुल बनो कि खुद स्पेस पार कर सको, या फिर मेरे काबिल होने का इंतजार करो। इतना कहकर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। मुझे पता था कि आगे बने मंदिर में सबसे कीमती खजाना छिपा है, बोधि ट्री और उसके जादुई फल। मेरा टैलेंट कचरा था। 100 साल में जाकर कहीं थोड़ा सा काबिल बना था। सिर्फ लोन के
भरोसे नहीं रह सकता था। मुझे अपनी नींव मजबूत करनी ही थी। मैंने एक कदम बढ़ाया और सीधे उस टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंच गया। वहां एक आधा सूखा हुआ बोधि का पेड़ खड़ा था। मैंने जरा भी रहम नहीं खाया। पेड़ पत्ते सब उठाकर अपनी मैजिकल सी के अंदर डांट लिया, फिर जमीन खोदकर उसका जादुई बीज बाहर निकाला। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, मेरा दिमाग एक धमाके के साथ खुल गया। जो मंत्र पहले समझ नहीं आते थे, जो रास्ते बंद लगते थे, सब पानी की तरह साफ हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी खटारा ट्रैक्टर में रातों रात रॉकेट का इंजन लगा दिया गया हो। मैं धीरे से हंसा। तो ये होता है जीनियस होने का एहसास। जब तक बाकी लोग भागते हुए मंदिर पहुंचे, मैंने आंखें खोली। सिर्फ मेरी एक नजर पड़ी और उनका पूरा शोर शराबा वहीं जम गया। उनकी सारी चीख पुकार और शोर शराबा एक पल में थम गया। ये फान का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उस 100 साल वाले फ्यूचर में मेरी ग्रोथ बेहद घटिया थी। सड़े हुए मंत्र, बकवास रिसोर्सेज, कमजोर नींव और संकीर्ण सोच। अब जब मुझे बोधि सीड मिल चुका था, तो मुझे उस पुरानी नाकामयाबी को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से काटकर फेंकना था। तभी लियू युंजी से रहा नहीं गया और वह आगे आया। उसकी आंखों में हवस और लालच साफ चमक रहा था। ये हाउ, तू अचानक इतना पावरफुल कैसे बन गया? क्या हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं? आखिर हम पुराने क्लासमेट्स हैं। तू हमें यूं मरते हुए तो नहीं देख सकता ना? ये सुनते ही बाकी लोगों की नीयत भी डगमगाने लगी। उनमें सीधे छीनने की औकात तो नहीं थी, पर वे मेरा सीक्रेट हासिल करके रातों रात राजा बनना चाहते थे। मैंने लियू युंजी को देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। तुझे भी रातों रात भगवान बनना है? एक तरीका है। सब एकदम शांत हो गए। लियू युंजी की आंखें चमक उठीं। क्या तरीका है? मैंने पीछे मंदिर के खंडहर की तरफ इशारा किया। अंदर जा और जमीन खोद। नीचे एक ऐसा दिव्य ज्ञान छिपा है जो पूरी दुनिया को हिला देगा। अगर वो तुझे मिल गया तो तू ब्रह्मांड पर राज करेगा। बस एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी। लियू युंजी की सांसें तेज हो गईं। कैसी कीमत? मैंने ठंडे लहजे में कहा। कुछ 1000 सालों की पुरानी यादें तेरे दिमाग में जुड़ जाएंगी। पैंगबो ने तुरंत दिमाग लगाया और चिल्लाया, अबे साले, वो तो कब्जा करना डूशे हुआ। मैंने मासूम बनते हुए कहा, अरे तेरी, पहले बताना था ना। लियू युंजी का चेहरा फक पड़ गया, पर उसका लालच इतना अंधा था कि उसे लगा मैं उसे डराकर अकेला सारा खजाना हड़पना चाहता हूँ। वह अपने चमचों को लेकर जबरदस्ती मंदिर के अंदर घुस गया। मैंने उसे नहीं रोका, क्योंकि मुझे रोकने की जरूरत ही नहीं थी। नीचे शैन, कातिल, साया, ईवल माइंड और भयानक शैतान दबे हुए थे। लियू युंजी जैसे बेवकूफ और लालची लोग तो बेस्ट चारे बेट्स थे, पर चारा तो बस एक मोहरा था। असली खेल तो मुझे खेलना था। मैंने दोबारा सिस्टम के पैनल पर नजर डाली। इस बार मेरी लिमिट बढ़कर 800 साल से ज्यादा हो चुकी थी। 4 सीजन्स लेवल पर पहुंचते ही मेरी उम्र बढ़ गई थी, तो लोन की लिमिट बढ़ना तो तय था। मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, फिर से सोहा। पूरा लोन उठा। समय की नदी एक बार फिर फटी। इस बार मुझे और भी कई फ्यूचर दिखे। कहीं मैं खजाना छीनने के चक्कर में मारा गया, तो कहीं शैतानी साये ने मुझे निचोड़ दिया। कहीं मैं किसी पवित्र पेड़ की टहनी तोड़ने गया, तो किसी देवी ने एक उंगली से मेरा काम तमाम कर दिया। पर अच्छी बात यह थी कि अब मैं कम से कम असली खिलाड़ियों से भिड़ पा रहा था। कोई जलील कीड़ा मकोड़ा नहीं रहा था। आखिरकार सिस्टम ने सबसे लंबी और सेफ टाइमलाइन को लॉक कर दिया। उस फ्यूचर में बोधि सीड और अपनी मेहनत के दम पर मैंने एक बड़े आश्रम में एंट्री ली। बड़े बड़े सुरमाओं के साथ उठना बैठना शुरू किया। ये फान के साथ दोस्ती रखी और कई बड़े हादसों से बचा। पर अफसोस, मैं हीरो नहीं था। न मेरे पास कोई जादुई शरीर था, न कोई गॉड लेवल बैकअप। ये फान 5 साल में ड्रैगन लेवल पर पहुंच गया और मैं उसके पीछे भागता रहा। वह गॉड बन गया और मैं तब भी उसके पीछे ही था। सैकड़ों सालों बाद, बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान हासिल करने के बाद, मैं आखिरकार सेंट बनने की दहलीज पर पहुंच पाया। अगले ही सेकंड वो 800 साल पुरानी फ्यूचर की ताकत मेरी बॉडी में आ समाई। धड़ाका हुआ। मेरी रीढ़ की हड्डी में पावर का भयानक ड्रैगन जागा। मेरी आत्मा एकदम ठोस हो गई। समंदर जैसी बेहिसाब डिवाइन एनर्जी मेरी बॉडी से उबलने लगी। जो लोग भागकर कॉफिन की तरफ जा रहे थे, वे झटके से पीछे मुड़े। उनके सामने एक चमचमाता सूरज उग रहा था और मैं उस सूरज के ठीक बीचों बीच खड़ा था। हवा मेरी पावर का दबाव झेल नहीं पा रही थी। सबकी रूह कांप गई। ऐसा लगा जैसे सामने कोई साक्षात गॉड किंग खड़ा हो। ये फान का मुंह खुला का खुला रह गया। जब मैंने आंखें खोली तो पूरा आसमान एक पल के लिए काला पड़ गया। मैंने धीमी आवाज में कहा, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। खंडहर के पास लियू युंजी और उसके चमचे डर के मारे घुटनों पर आ गिरे थे। उसके साथी रोते हुए बोले, हाओ भाई, हमसे गलती हो गई। ये सब इस लियू युंजी की चाल थी। इसी ने ये मूर्ति उठाई थी। लियू युंजी के हाथ में एक पुरानी मूर्ति थी जो मेरी पावर से चमकने लगी थी। उसे लगा कि ये कोई रक्षा करने वाला हथियार है, इसलिए वो नकली मुस्कान के साथ बोला, पुराने दोस्त, इतनी सी बात? तुझे ये मूर्ति चाहिए तो तू ले ले। उसने कलेजे पर पत्थर रखकर मूर्ति आगे बढ़ाई, पर मैं पास नहीं गया, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा था वह मूर्ति खुद नहीं चमक रही थी, बल्कि उसके पीछे छिपी कोई खौफनाक चीज उसे चला रही थी। मेरी बॉडी से पवित्र डिवाइन लाइट का महाविस्फोट हुआ। रोशनी ने जमीन से लेकर आसमान तक को ढंक लिया।
मैंने हवा में एक विशाल सुनहरे सांप का रूप बनाया और सीधे लियू युंजी की तरफ दे मारा। उसके गले से एक ऐसी चीख निकली जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। लाइट ऑफ द सेंट्स, तू उस पवित्र कबीले का वारिस है? वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आखिरकार वो शैतानी साया बाहर आ ही गया। पूरी मूर्ति जाग उठी। मार्स की बंजर जमीन पर हजारों महात्माओं और बुद्धों की दिव्य परछाइयां लहराने लगीं। मेरी डिवाइन लाइट और उनकी रोशनी आपस में टकराई तो लगा जैसे पूरा प्लेनेट ही फट जाएगा। जमीन के नीचे दबा सदियों पुराना महादानव जाग गया। चारों तरफ बिखरे जादुई हथियार चमकने लगे। कॉफिन के पास खड़े क्लासमेट्स की डर के मारे चीखें निकल गईं। पैंग बो का चेहरा पीला पड़ गया। भाई, क्या वापस कॉफिन में घुस जाएं? कोई रोया, पर लियू युंजी और बाकी लोग अभी अंदर ही हैं। मैं हवा में तैरता हुआ वापस आया और एक जादुई ढाल बनाकर सबको सुरक्षित कर लिया। शांत लहजे में बोला, उन्हें उनका लालच ले डूबा। उन्होंने शैतान को दबाने वाला हथियार उठाया और उस साये के गुलाम बन गए। वे उस हथियार से मुझ पर हमला करने वाले थे, पर कोई बात नहीं, ये सब मेरी ही प्लानिंग थी। सब हक्के बक्के रह गए। आपकी प्लानिंग? मैंने दूर चमकती दिव्य दुनिया को देखा। मुझे यहाँ के सबसे ताकतवर हथियार चाहिए थे, तो पहले ये देखना जरूरी था कि नीचे दबा राक्षस बाहर निकल सकता है या नहीं। अब जब वे बाहर आ ही चुके हैं तो इस दिव्य रोशनी को उन्हें वापस नीचे धकेलने दो। मेरी बात खत्म होते ही जमीन की गहराइयों में दो भयानक लाल आंखें खुली। वो शैतान जाग चुका था। हजारों सालों से कैद रहने की वजह से वो कमजोर था, पर वो साया उसे जबरदस्ती जंग में धकेल रहा था, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि अगर मैंने एक कदम और बढ़ा दिया तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। जमीन फट गई। चारों तरफ जहरीला धुआं फैल गया। एक विशाल राक्षसी हाथ गहरे गड्ढे से बाहर निकला, पर उसी पल मैं तपते हुए सूरज की तरह हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ा और उस पूरी तबाही को अपने पैरों तले कुचलने के लिए नीचे उतर आया। उस शैतानी साए ईवल माइंड को आखिरकार एहसास हुआ कि खेल हो चुका है। वो बिलबिलाया, तू मेरा इस्तेमाल कर रहा था? तुझे सब पहले से पता था। मैंने उसे देखा और मुस्कुराया। इतने कड़वे शब्द मत बोल मेरे भाई, इसे कहते हैं स्मार्ट प्लानिंग। अगले ही पल बोधि सीड मेरी दोनों भौहों के बीच चमकने लगा। मेरे सिर के पीछे बुद्ध धर्म का दिव्य चक्र घूमने लगा और आसपास फैले तमाम प्राचीन हथियार मुझसे जुड़ गए। मैंने आसमान की तरफ हाथ उठाया। एक बैंगनी क्रिस्टल की गदा, पर्पल क्रिस्टल पेस्टले, मेरी हथेली में आ खड़ी हुई। उससे इतनी भयानक रोशनी और ताकत निकली कि पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। जो मंदिर का इलाका अभी तक मुझे रिजेक्ट कर रहा था, उसने एक सेकंड में मुझे अपना लिया और मेरी पावर को 10 गुना बढ़ा दिया। शैतानी साया पागलों की तरह चीखा, सुप्रीम वेपन, बैंगनी गदा। फिर उसे झटके से एहसास हुआ, नहीं, ये असली नहीं है, ये तेरी जादुई कला डाउजीमी का कमाल है। सही पकड़ा था उसने। यह कोई असली सुप्रीम वेपन नहीं था, पर मेरी किंग लेवल की पावर, मंदिर के महाचक्र और इन तमाम जादुई हथियारों के सपोर्ट के साथ यह हमला किसी भगवान के वार से कम नहीं था। मैंने उस गदा को घुमाया और गड्ढे से आधा बाहर निकले उस खौफनाक शैतान पर सीधे दे मारा। शैतान दहाड़ा। उसने अपनी बची कुची पूरी ताकत झोंक दी, पर व्यर्थ। सदियों की कैद और महाचक्र की मार ने उसे पहले ही खोखला कर दिया था। मेरी बैंगनी गदा सीधे जाकर उसकी आधी बॉडी पर पड़ी और उसे चूर चूर कर दिया। शैतान दर्द से करा उठा, पर मैं रुका नहीं। दुश्मन जब अधमरा हो तभी उस पर आखिरी वार करना चाहिए। मैं गदा थामे सारे हथियारों को अपने सिर पर नचाते हुए सीधे महाचक्र के अंदर कूद पड़ा। मेरी बॉडी से भले ही भगवानों जैसी रोशनी निकल रही थी, पर मैं किसी खूंखार काल जैसा लग रहा था। शैतान तिलमिलाकर बोला, तू एक मामूली इंसान होकर मुझसे भिड़ेगा? मैं हजारों साल पुराना राक्षस हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सीधे 6 पाथ्स ऑफ रीइंकार्नेशन वाला मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। एक एक करके सारे जादुई हथियार फटने लगे। मुझे रत्ती भर अफसोस नहीं था। हथियार टूटे तो टूटे, एक महान दानव की लाश से ज्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता। 15 मिनट के अंदर मेरी गदा सीधे उसके दिमाग के आर पार हो गई। उसकी आत्मा जलने ही वाली थी कि मेरी एक और पावर ने उसे 1 सेकंड के लिए जमा दिया, और बस वो 1 सेकंड ही काफी था। धड़ाका, शैतान ढेर हो गया। मैंने सच में एक महादानव का काम तमाम कर दिया था। अगर कोई कहे कि वो दानव कमजोर था, हजारों साल से भूखा था, मैंने धोखे से मारा, तो भाई मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों का सरनेम यही है। अगर ये फान इतिहास रच सकता है तो मैं ये हाव क्यों नहीं? जब मैं खजाने से लदकर महाचक्र से बाहर निकला तो पूरा मंदिर शमशान बन चुका था। हाथ में पकड़े एक हथियार को छोड़कर सारे जादुई हथियार राख हो चुके थे, पर मेरी कमर पर एक नई बेल्ट चमक रही थी। उस महादानव की खाल से बनी बेल्ट। उसकी हड्डियों और खून से तो अभी कई दिव्य हथियार बनने बाकी थे। कॉफिन के पास खड़े लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। उन्हें पता था कि मैं पावरफुल हूँ, पर यह नहीं पता था कि मैं राक्षस का शिकार करने वाला शिकारी हूँ।
मैंने पूछा। लियू युनजी और उसके चमचे वापस आए? ये फान ने सिर हिलाया। नहीं, कोई नहीं दिखा। मैंने भौहें सिकोड़ी और अपनी स्पिरिचुअल नजर दूर दूर तक दौड़ाई, पर वे कहीं नहीं मिले। लगता है वो शैतानी साया उन सबको लेकर कहीं छुप गया था। मुझे लगा था कि वह इस कॉफिन में छुपकर हमारे साथ चलेगा, पर वह भाग निकला। खैर छोड़ो, इस टाइमलाइन का सबसे बड़ा तूफान तो अब मैं खुद था। मैंने और टाइम वेस्ट नहीं किया। दानव का जहरीला खून निकालकर महावेदी में डाल दिया। वेदी के सारे मंत्र जाग उठे और 9 ड्रैगन्स कॉफिन दोबारा जोर जोर से हिलने लगा। उसकी जादुई खींच मुझे अंदर खींचने लगी, पर अब मेरे पास इतनी पावर थी कि मैं उस खिंचाव को आसानी से झेल सकता था। मैंने मार्स की उस काली बंजर जमीन को आखिरी बार देखा। उस अंधेरे में अभी कई राज दबे थे और एक ऐसा बूढ़ा शैतान भी था जिससे अभी पंगा लेना सही नहीं था। मैंने बुदबुदाया, मैं वापस आऊंगा, बहुत जल्द। इसके बाद मैं रोशनी का गोला बनकर कॉफिन के अंदर कूद गया। भारी ताबूत बंद हो गया और हमारी यात्रा फिर शुरू हो गई। पीछे अंधेरे में छिपे उस शैतानी साये ने राहत की सांस ली। उसने लियू युनजी और उसके कांपते हुए साथियों को देखा और शैतानी हंसी हंसा। चलो, उस दूर वाले प्लेनेट पर तो नहीं जा पाए, पर अब जरा उस अर्थ नाम की जगह के बारे में बात करते हैं। इधर ब्रॉन्ज कॉफिन के अंदर मैं एक छोटे ताबूत पर बैठा था। हवा में दिव्य मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। मंत्रों की गूंज जो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान थी। यही तो असली खजाना था। भले ही किसी ने मुझे कोई बड़ा जादुई ग्रंथ न दिया हो, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस रास्ते पर चलकर इंसान अपनी बॉडी के अंदर के करोड़ों बंद दरवाजे खोल सकता है। स्पेशल बॉडी होना तो बस कुछ दरवाजों का जल्दी खुलना है। मैं दूसरों की कला चुराऊंगा, सब सीखूंगा और धीरे धीरे अपने इस मामूली शरीर को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ढांचा बना दूंगा। मैंने सिस्टम के पैनल को देखा और मेरे चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। जब मेरे पास फ्यूचर लोन सिस्टम का मास्टर कार्ड है तो बड़े बड़े दिग्गजों की किसे परवाह है। सिस्टम जरा अपनी असली औकात दिखा। तभी कॉफिन में बैठे लोग अपनी घबराहट रोक नहीं पाए। उन्होंने डरते डरते पूछा, हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? क्या हमें पूरी जिंदगी इसी ताबूत में रहना पड़ेगा? ये फान ने भी भारी आवाज में पूछा, क्या हम कभी घर वापस जा पाएंगे? मैंने बंद ताबूत पर टिमटिमाते तारों को देखा और बेफिक्री से कहा, वापस जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये फान की आंखें चमक उठी। तेरे पास कोई रास्ता है? मैं हंसा, बिल्कुल। स्पेस पार करने के लिए सेंट बनना पड़ता है। तुम लोग बस मेहनत करो, सेंट बनो और घर लौट जाओ। सब सन्नाटे में आ गए। ये तो वही बात हो गई कि हवा में उड़ना है तो पंख उगा लो। तभी पैंग बो का दिमाग चला, अरे रुको, हाओ भाई, तूने अभी अभी उस दानव को मारा ना, इसका मतलब तू तो सेंट बन चुका है या बनने वाला है। सबकी आंखों में उम्मीद की किरण जगमगा उठी। मैंने अपनी कमर पर बंधी दानव की खाल वाली बेल्ट पर हाथ फेरा और शान से कहा, सही पकड़े हो। मेरी नई बेल्ट देखी? इस बुढ़े राक्षस को ठिकाने लगाने में थोड़ी मेहनत जरूर लगी। लाई शाओमान से रहा नहीं गया। तो क्या हम अब घर वापस चल सकते हैं? मैंने तुरंत मना कर दिया। पागल हो क्या? क्यों जाएं वापस? मुझे कोई शौक नहीं है अभी लौटने का। मार्स से अर्थ उड़कर जाना आसान था, पर अब ये ट्रेन आगे निकल चुकी है। जब तक मैं गॉड न बन जाऊं तब तक वापसी का प्लान भूल जाओ। सबका दिल किया कि मुझे पीट दें, पर किसी में इतनी औकात नहीं थी। मैंने बात खत्म करते हुए कहा, मेरे भरोसे बैठने से अच्छा है खुद मेहनत करो। तुम लोगों में से कईयों का टैलेंट मुझसे कहीं ज्यादा है, खासकर ये फान और पांग बो। तुम दोनों तो असली सुरमा हो। इतना कहकर मैंने आंखें मूंद ली। 9 ड्रैगन्स कॉफिन हमें उस अनजान, विशाल और खौफनाक दुनिया की तरफ ले जा रहा था और मुझे पता था असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। 9 ड्रैगन्स कॉफिन ने हमें सीधे डिवाइन वैली, डिजर्टेड फॉरबिडन लैंड के मुहाने पर लाकर पटक दिया। यहाँ उतरते ही मेरी पहली प्रायोरिटी हवाबाजी करने की नहीं, बल्कि लपक कर ये फान के बगल में चुपचाप खड़े होने की थी। मुझे बहुत अच्छी तरह पता था कि इस घाटी के सन्नाटे में ब्रह्मांड की सबसे खौफनाक देवी, रूथलेस एम्प्रेस और अपने आखिरी दिन गिन रहे एक प्राचीन सुरमा का साया मंडरा रहा है। इनमें से किसी एक ने भी अगर गलती से आंख मटका दी तो मेरी किंग लेवल की पावर हवा में भाप बनकर उड़ जाएगी। पर कॉफिन के बाकी नौसिखियों को इस खौफ का रत्ती भर अंदाजा नहीं था। उनकी नजर में तो मैं वही गॉड था जिसने अभी अभी मार्स पर एक भयानक दानव की चमड़ी उधेड़कर उसकी बेल्ट अपनी कमर पर बांधी थी। सबकी आंखें फटी की फटी थीं। उनमें से एक डरते डरते बोला, हाओ भाई, क्या हम सच में कभी घर लौट पाएंगे? मैंने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा, बिल्कुल। स्पेस पार करने के लिए बस सेंट बनना पड़ता है। तुम सब मेहनत करो, सेंट बनो और घर चले जाओ। सब सन्नाटे में आ गए। सेंट बनना, वो तो लोक कथाओं की बातें थीं। पर फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, जो कल तक उन्हीं की तरह साधारण इंसान था और आज एक झटके में किंग लेवल पर बैठकर महादानव का शिकार कर रहा था। उन्हें लगा कि जब हाओ भाई चुटकी बजाकर यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो सेंट बनना कौन सी बड़ी बात है। ये फान की आंखों में चमक आ गई और पैंग बो की छाती चौड़ी हो गई। मैंने लोहा गर्म देखकर हथौड़ा मार दिया। पैंग बो, तेरे खून में प्राचीन राक्षसी राजघरानों का डीएनए, डीमन एम्परर ब्लड दौड़ रहा है। कि अगर तूने सही ट्रेनिंग ली तो तू तबाही मचा देगा। और ये फान, तेरी बॉडी साधारण नहीं है। तू गॉड लेवल बॉडी, सेक्रेड बॉडी ऑफ एंशिएंट्स लेकर पैदा हुआ है।
अगर तू पूरा खिल गया तो ब्रह्मांड का कोई भी भगवान तेरे आगे टिक नहीं पाएगा। भले ही आज का माहौल थोड़ा खराब हो, पर थोड़ा टाइम देकर तू सेंट क्या सीधे गॉड बनेगा। फ्यूचर तुम्हारा ही है। ये सुनते ही सबका सीना गर्व से फूल गया। उन्हें लगा कि मैं कोई ज्ञानी महात्मा बनकर उनका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, पर असलियत यह थी कि मैं शुद्ध बकवास गैसलाइटिंग कर रहा था। मुझे बस इतना चाहिए था कि ये सब हिम्मत न हारें और ये फान का दामन थामकर इस खौफनाक घाटी के अंदर तक कदम रखें। जितने ज्यादा लोग ये फान के आसपास रहेंगे, अंदर बैठी वो देवी अपने भाई की शक्ल वाले ये फान का ध्यान रखकर हम पर दया दृष्टि बनाए रखेगी। मुझे बस ये फान की टीम का सबसे वफादार चमचा बने रहना था। पर सिर्फ हवाबाजी से काम नहीं चलने वाला था। मैंने जेब से वो चमचमाता बोधी सीड निकाला और सीधे ये फान की तरफ उछाल दिया। छोटे भाई, ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से रख लेफ्टिनेंट। आगे चलकर बस अपने इस भाई का ध्यान रखना। जैसे ही बोधी सीड ये फान की हथेली में गिरा, उसमें से हल्की रोशनी निकली और वह एक पल के लिए ध्यान में खो गया। जब उसने आंखें खोली तो उसकी नजर में मेरे लिए इज्जत 10 गुना बढ़ चुकी थी। हाओ भाई, आप बेफिक्र रहो। बाकी क्लासमेट्स तो मुझे किसी देवता का अवतार मानने लगे। उन्हें लगा कि मैं कितना दयालु और बड़ा दिल इंसान हूँ। केवल मुझे पता था कि मैं अपनी जान की भीख मांग रहा था। टाइमलाइन के बाहर बैठा मैं भले ही ऐश कर रहा हूँ, पर इस टाइमलाइन वाले मुझे तो एक एक पल का दर्द सहना पड़ रहा है और ऊपर से अंदर बैठी उस देवी से रिश्ते बिगाड़ लिए तो मेरी अर्थी उठना तय था। तभी कॉफिन जोर से हिला, उसका भारी ढक्कन हटा और बाहर की तेज रोशनी अंदर आई। सब चिल्लाते हुए बाहर भागे। नई दुनिया, जादुई दुनिया, हम ब्रह्मांड पार करके आए हैं, हम इतिहास रचेंगे। एक बेवकूफ तो यहाँ तक चिल्ला दिया, क्या मैं भी भगवान बन सकता हूँ? ये फान ने भी गहरी सांस ली। मुझे बड़ी बातें नहीं करनी, बस 10 साल में सेंट बनकर घर लौटना है। उसकी बात सुनकर मेरी हंसी छूटते छूटते बची। पर मुझसे ज्यादा जिस चीज की हवा टाइट हुई वो थी घाटी के सबसे गहरे अंधेरे में बैठी वो जंजीरों में जकड़ी खौफनाक परछाई। जंजीर में बंधे उस बूढ़े सुरमा ने मन ही मन सोचा, इस जमाने का गॉड बॉय इतना ओवर कॉन्फिडेंट है, इसमें ऐसा भी क्या खास है? अच्छा, शायद साथ में खड़े इस किंग लेवल लड़के की वजह से इतना उड़ रहा है। उसी पल सालों से बेहोश पड़ी उस देवी की सफेद परछाई भी एक सेकंड के लिए जागी। उसने सीधे ये फान को देखा और फिर उसकी तिरछी नजर सीधे मेरे ऊपर पड़ी। बाप रे, उस एक नजर से ही मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ जम गई। लगभग हाफ सेंट लेवल पर पहुंचने के बाद भी मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं किसी महादानव के अंगूठे के नीचे दबी एक मामूली चींटी हूँ। जब से कॉफिन में आया था मैंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, पर आज मेरी सिट्टी पिट्टी पूरी तरह गुम हो चुकी थी। मैंने मन ही मन गाली दी, ये बूढ़े बूढ़ी दिन रात गुफाओं में सड़ते रहते हैं, ब्रह्मांड का विकास क्या खाक करेंगे। पर गाली अपनी जगह थी और जान बचाना अपनी जगह। मैं बिल्कुल भीगी बिल्ली बनकर ये फान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। न ज्यादा उड़ना, न ज्यादा बोलना, बस चुपचाप ऑपोजिट साइड का हीरो बनकर टहलना। और मेरी इस चापलूसी का फल मुझे तुरंत मिल गया। जब सब तितर बितर होकर जगह जगह भटकने लगे तो मैं ये फान के पीछे पीछे चिपका रहा। थोड़ी ही देर में उसे एक अजीब सा जादुई पेड़ दिखा जिस पर चमचमाते अमर फल डिवाइन लाइफ फ्रूट्स लगे थे और बगल में एक पवित्र कुआं था। ये फान की आंखें चमक उठी। हाओ भाई, देखना जरा, क्या ये कोई काम की चीज है? मैंने उस अमर पेड़ की टहनी को देखा तो अंदर ही अंदर बाँछें खिल गईं, पर बाहर से चेहरे पर गंभीरता लाते हुए बोला, काम की चीज? अरे भाई, ये तो वो फल है जिसके लिए बड़े बड़े सुरमा अपनी सल्तनत लुटा दें। पर याद रखो, ये खौफनाक घाटी है। यहाँ बिना मालिक के इतनी बड़ी चीज नहीं मिलती। हम सिर्फ इसलिए बचे हैं क्योंकि कॉफिन की पावर ने यहाँ के खतरे को दबा रखा है। फल उठाओ और रफू चक्कर हो जाओ। पांगबो ने धीरे से पूछा, तो भाई तोड़ लें? मैंने उसे घूरा। अबे ढोर, यहाँ तक आ गए हैं तो पूछ क्या रहा है? तोड़ो। तुम नहीं तोड़ोगे तो मेरा नंबर कैसे आएगा? हम तीनों चुपके से पेड़ के पास पहुंचे। भगवान का शुक्र था कि घाटी के मालिक ने कोई हमला नहीं किया। मैंने फटाफट 13 चमचमाते अमर फल तोड़े। 5 फल ये फान को दिए, 5 फल पांगबो को थमाए और अपने पास सिर्फ 3 फल रखे। ये कोई मेरी दरियादिली नहीं थी, ना ही मुझे त्याग करने का शौक था। असल बात यह थी कि वो खौफनाक नजर अभी भी मेरी पीठ पर गड़ी हुई थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं एक भी फल ज्यादा उठा सकूं। पर ये फान और पैंगबो को इस खौफ का रत्ती भर अंदाजा नहीं था। मुझे सिर्फ 3 फल रखते देखकर वे भावुक हो गए। ये फान बोला, हाओ भाई, आपकी पावर सबसे ज्यादा है, आगे हमें आपकी ही जरूरत पड़ेगी। आप सबसे कम फल कैसे रख सकते हो? पैंगबो ने भी अपने फल मेरी तरफ खिसका दिए। हाँ भाई, अमीरी आए तो एक दूसरे को मत भूलना, आप ज्यादा रखो। गुप्त नजर का दबाव बढ़ता देखकर मेरी पसीने से टी शर्ट गीली हो रही थी। मैंने जबरदस्ती हाथ जोड़कर मना किया। अरे भाई, धक्का मुक्की मत करो, ये फल तुम दोनों के लिए वरदान है। ये तुम्हारी बॉडी को अंदर से साफ करके तुम्हारी नींव मजबूत करेगा। मेरे लेवल पर आकर ये फल सिर्फ उम्र बढ़ा सकता है। और तुम्हें क्या लगता है मुझे उम्र बढ़ाने की जरूरत है? ये बोलते बोलते मेरा खुद का जमीर कांप गया। जरूरत?
अरे मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरा पूरा लोन सिस्टम इसी उम्र पर तो टिका था। जितनी ज्यादा उम्र होगी उतनी लंबी मेरी फ्यूचर लाइन होगी और उतनी ही भयानक पावर मैं लोन पर उठा पाऊंगा। ये फल बाकी दुनिया के लिए सिर्फ एक जड़ी बूटी था, पर मेरे लिए ये बैंक बैलेंस और शेयर मार्केट की तूफानी तेजी था। पर मैं ये सच चिल्लाकर नहीं कह सकता था। मैंने सीधे साधे चेहरे से देशभक्तों वाला पोज बनाया और कहा, तुम दोनों इसे अभी के अभी गटक जाओ। यहाँ के स्थानीय लोग बहुत खूंखार हैं, हाथ में रखोगे तो छीन लेंगे। और मुझे लग रहा है कि इस घाटी का माहौल बिगड़ रहा है। कोई बहुत भयानक चीज हमें चुपचाप घूर रही है। उन लोगों को लग सकता है कि हम किसी की रडार पर आ चुके हैं। ये फान और पैंग बो का चेहरा तुरंत फक पड़ गया। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अमर फलों को मुंह में ठूंसना और चबाना शुरू कर दिया। पैंग बो तो इतने उतावलेपन में आ गया कि सीधे उस पवित्र कुएं के पास जमीन पर पेट के बल लेटकर पानी गटकने लगा। मैंने तुरंत उसकी कॉलर पकड़कर पीछे खींचा। अबे ढोर, ऐसे जानवरों की तरह पेट के बल गिरकर पिएगा क्या? थोड़ी तो इज्जत रख अपनी। मैंने झटपट अपनी जेब से 3 छोटे कटोरे निकाले, जो साधारण कटोरे नहीं थे बल्कि उस राक्षस की हड्डियों से तराशे गए थे। मैंने कुएं का लगभग सारा जादुई पानी उसमें समेट लिया, यहाँ तक कि नीचे की थोड़ी सी मिट्टी भी खुरच कर रख ली। आधा पानी उन दोनों को छकाकर पिलाया और बाकी बचा हुआ अपने पास सुरक्षित रख लिया। पंग बो उस चमचमाते कटोरे को लालची नजरों से घूर रहा था। मैंने बेफिक्री से कहा, देख क्या रहा है? बाद में ये कटोरा तेरा ही है। ये उस महादानव की हड्डी से बना है। भले ही ये उसकी बॉडी का सबसे कीमती हिस्सा न हो, फिर भी किसी आम राजा महाराजा के हथियार से कहीं ज्यादा मजबूत है। पांग बो को आधी बातें समझ नहीं आई, पर ये फान सोच में पड़ गया। हाओ भाई, इतने सारे अमर फल और जादुई पानी पीने के बाद भी हमारी बॉडी में कोई खास हलचल क्यों नहीं हो रही? मैंने शांति से समझाया, तुम दोनों ने अभी तक ट्रेनिंग कल्टीवेशन शुरू नहीं की है। इस दवा का असर तुम्हारी बॉडी के अंदर जम गया है। जैसे जैसे तुम आगे सीखोगे, यह असर धीरे धीरे बाहर आएगा। हर कोई मेरी तरह चुटकी बजाते ही आसमान में उड़ने वाला गॉड नहीं बन सकता। वे दोनों थोड़े उदास हुए, पर मेरी नजरें तो कहीं और ही टिकी थीं। दूर दिखती उन विशाल पहाड़ियों की चोटियों पर अमर फल और जादुई पानी तो हाथ लग चुका था, यानी भविष्य में सेंट बनने का काम तो पक्का था। पर मेरा पेट इतने से कहाँ भरने वाला था? जब इस अमर पेड़ की सिर्फ एक छोटी सी टहनी से मेरी उम्र और लोन की लिमिट इतनी बढ़ सकती है, तो सोचो अगर मुझे वो पूरा अमर महावृक्ष 9 डिवाइन प्लांट्स मिल जाए तो क्या होगा? वो तो सच में अमर बना देने वाला खजाना है। इंसान को एक नई जिंदगी देने की ताकत रखता है। और मेरे लिए एक नई जिंदगी का मतलब था मेरी लोन लिमिट का सीधा आसमान छू जाना। फिर तो किंग लेवल क्या, मैं सीधे ब्रह्मांड के सबसे बड़े मुकाम को लोन पर उठाकर अपनी जेब में डाल लेता। इसलिए मैंने मन ही मन ठान लिया कि इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। क्या थोड़ी और किस्मत आजमा ली जाए, कुछ और हाथ लग जाए तो फिर यहाँ से सीधे रफू चक्कर। ये फान और पैंग बो ने मुझे अजीब नजरों से देखा। अभी तो कुछ देर पहले कह रहा था कि सामान मिल गया, अब चलो, और अब फिर से और खजाना ढूंढने की बातें कर रहा है। पर फिर भी वे चुपचाप मेरे पीछे पीछे भटकने लगे। अफसोस, दूर की पहाड़ियां घने कोहरे में ढकी हुई थीं और हवा में इतना भारी दबाव भर गया था कि दम घुटने लगा। मेरी छटपटाहट बढ़ती जा रही थी। अरे यार, इतना भाव क्यों खा रहे हो? मैं तो बस ये फान की फ्यूचर वाली कमाई का थोड़ा सा एडवांस ही तो मांग रहा था। क्या ये सब सिर्फ मुझे ही टारगेट करने के लिए हो रहा है? हाँ बिल्कुल, ये सब मुझे ही रोकने के लिए था। तभी उस घने कोहरे के अंदर से जंजीरों के छनछनाने की खौफनाक आवाज आई। छन छन छन। कोहरे को चीरते हुए एक धुंधली सी परछाई बाहर निकली और 2 ठंडी बेजान आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये वही पवित्र सुंदरी हेवनली मेडन थी। पिछली टाइमलाइन में इसी औरत ने अपनी एक उंगली से मेरी खोपड़ी में छेद कर दिया था। उसे देखते ही मेरे माथे में दर्द का झटका महसूस होने लगा। ये फान और पैंग बो का भी पसीना छूट गया। पैंग बो हकलाते हुए बोला, हाओ भाई, बेहतर होगा कि हम यहाँ से 9-2-11 हो जाएं। नीचे से कोई बहुत खौफनाक चीज बाहर आ रही है। मैंने उस धीरे धीरे पास आती सुंदरी को देखा और मेरा चेहरा पीला पड़ गया। यह उस मार्स वाले दानव जैसी कमजोर नहीं थी। वह दानव हजारों सालों से भूखा प्यासा था, इसलिए मैंने उसे छल से ठिकाने लगा दिया। पर यह सुंदरी, ये भले ही एक कठपुतली बन चुकी थी, पर इसकी पावर अभी भी अपने चरम पीक पर थी। अगर सच में भिड़ंत हो गई तो ये मुझे 1 सेकंड में 9 बार मार सकती थी। जरूर, मैं यहाँ अपनी जान गंवाने नहीं आया था। भागना तो तय था, पर खाली हाथ भागना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। अगर इस बार ये अमर पौधा छूट गया तो दोबारा इतना बड़ा मौका कहाँ मिलेगा? फिर तो मुझे ड्रैगन के घोंसले या कुनलुन के पहाड़ों जैसी मौत की गुफाओं में भटकना पड़ेगा। और जब तक ये फान दोबारा यहाँ आएगा, तब तक तो या तो मैं बुढ़ापे से मर जाऊंगा या फिर मेरे इस लोन का बैंकक्रप्ट सिस्टम मुझे जिंदा गाड़ देगा। मुझे हर कदम पर अपनी पावर का मीटर खींच कर रखना था। अगर मेरा लेवल किसी एक जगह अटक गया तो लोन का ब्याज ही मेरी कब्र खोद देगा। मुझे जल्द से जल्द किनारे पहुंचना था। इस खौफनाक ब्रह्मांड में सुरक्षित रहने का एक ही तरीका था, दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस बनना। इसलिए मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए झटपट 2 अमर फल मुंह में ठूंसे और जादुई पानी की एक बड़ी घूंट गटक ली। फल पेट में जाते ही दैव अमृत का धमाका हुआ। मेरी उम्र का मीटर तेजी से ऊपर भागने लगा।
सिस्टम का पैनल तुरंत बदला। बचा हुआ लोन बैलेंस 3062 साल, 4062 साल। मेरी आंखें चमक उठी। सीधे 1000 साल की बढ़ोतरी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मैंने मन ही मन सिस्टम को हुक्म दिया, मेरी पूरी फ्यूचर लिमिट झाड़कर बाहर निकाल। 4000 सालों का लोन। सोहा, ये अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक दांव था। मुझे पता था कि इससे घाटी के गहरे अंधेरे में बैठे महासुरमा जाग जाएंगे, पर अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। मैं इस दुनिया में छुप छुप कर बिल्ली का खेल नहीं खेल सकता था। जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो क्यों न एक बार पूरी पावर लोन पर उठाकर पहले जिंदगी का असली मजा ले लूं। अगले ही पल वक्त की नदी एक बार फिर फटी। फ्यूचर के अनगिनत रास्ते मेरे सामने नाचने लगे। मैंने देखा कि किसी रास्ते पर मैं बाकी पहाड़ियों पर जबरदस्ती चढ़ा तो उस सुंदरी ने एक उंगली से मेरा माथा फोड़ दिया। कहीं मैंने अपनी जादुई बिजली से उसे दबाने की कोशिश की तो घाटी के बाकी राक्षसों ने मिलकर मुझे कीमा बना दिया। यहाँ तक कि जब मैंने अपना सुप्रीम वेपन निकाला तब भी हवा की एक मामूली लहर ने मुझे कचरा बना दिया। चीटिंग! ये तो साफ साफ चीटिंग है। पर एक अच्छी खबर भी थी। मैं चाहे कितनी भी बेवकूफियां करूं, इन तमाम फ्यूचर की लाइनों में मेरी जान नहीं जा रही थी। ज्यादा से ज्यादा मुझे कूटकर मेरी पावर छीनकर घाटी से बाहर फेंक दिया जा रहा था। मुझे तुरंत खेल समझ आ गया। ये फान का हीरो वाला कवर शील्ड था। जब तक मैं सीमा पार नहीं करता तब तक अंदर बैठी वो देवी मुझे जान से नहीं मारेगी। आखिरकार मैंने ये फान को बोधि सीड दिया था, उसे अमर फल खिलाए थे और उसकी हर बात में वफादारी दिखाई थी। मेरी चापलूसी काम आ रही थी। पर समस्या यह थी कि वे मुझे बाकी अमर पौधे छूने भी नहीं दे रहे थे। मैं मन ही मन कुढ़ कर रह गया। इतने फ्यूचर दांव पर लगाने के बाद भी मैं इस हीरो से मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तभी उन तमाम फ्यूचर की धुंध में से एक सबसे चौड़ी और दूर तक जाती टाइमलाइन उभरी। उस फ्यूचर में मैंने भागने के बजाय उस सुंदरी का सामना किया था। उस जंग के खौफनाक दबाव में मैंने अपनी पावर के सारे दरवाजे तोड़ डाले और सीधे हाफ सेंट के पायदान पर कदम रख दिया। आसमान से बिजली का तूफान उतरा। मैंने उस सुंदरी की मार सहते हुए इस घाटी के गुप्त ज्ञान को समझा और उसे अपनी पावर में ढालकर अपना खुद का महामंत्र तैयार किया। बदन जोड़ महाग्रंथ बॉडी रिपेयर सूत्रा। ये मंत्र शरीर के अंदर दबे करोड़ों दरवाजों को खोलकर इंसान की मामूली बॉडी को धीरे धीरे ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल ढांचे में बदल देता है। पर सिर्फ शरीर सुधारना काफी नहीं था। उस फ्यूचर वाले मेरे दिमाग में एक और जहरीली कला आई। शक्ति हड़प विद्या, पावर ड्रेन मैजिक। अगर अपनी बॉडी के दरवाजे खोलना बदन जोड़ था तो दुश्मन के सारे दरवाजों पर ताला लगा देना शक्ति हड़प था। दुश्मन की पावर, उसका ज्ञान, उसकी स्पिरिट, यहाँ तक कि उसके खून का घमंड, सब एक झटके में शून्य कर देना। ये विद्या बेहद कमीनी थी पर काम की थी। जब उस फ्यूचर में मैंने ये विद्या उस सुंदरी पर चलाई तो उसकी सदियों पुरानी पावर पिघलने लगी, उसकी आत्मा जलने लगी और उसका लेवल तेजी से नीचे गिरने लगा। भले ही वो एक बेजान परछाई थी पर उसकी आंखों में भी खौफ साफ दिख रहा था, क्योंकि यह सिर्फ घाव नहीं दे रहा था बल्कि उसकी नींव ही उखाड़ रहा था। दूसरों की पावर छीनकर खुद में मिलाना अलग बात है, पर मैं किसी की पावर नहीं छीन रहा था। मैं तो बस उसकी पावर को नष्ट करके हवा में उड़ा रहा था। खुद का फायदा हो न हो पर दुश्मन का बाजा बजना चाहिए। इसी खतरनाक विद्या और अपने महाग्रंथ के दम पर उस फ्यूचर वाला मैं पहली बार अपनी पावर को 10 गुना बढ़ाकर एक नए मुकाम पर पहुंच गया था। बिजली का भयानक तूफान और मेरी शक्ति हड़प विद्या का खौफनाक नंगा नाच। आसमान से कड़कती आकाशीय बिल्लियों के बीच मेरी उस कालजयी विद्या ने तबाही मचा दी। सुंदरी की संत अवस्था, सेंट रियल्म का एक एक स्तर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। उसकी पावर घटकर संत की 6वीं, 5वीं, 4थी और गिरते गिरते सीधे पहले स्तर पर आ टिकी। आखिरकार मैंने उस आकाशीय बिजली की आड़ में उसे उठाकर अपनी दुनिया लाइफ सी में कैद कर लिया और उस घाटी से जमीन चीरते हुए बाहर निकल आया। ये कोई सपना नहीं था, मेरी चाल काम कर गई थी। और सबसे बड़ी बात, मेरी इस कला ने उसकी बची हुई उम्र को निगलने वाले श्राप को भी काट दिया था। अब वह बाहर निकलने पर तुरंत राख में तब्दील नहीं होने वाली थी। उसके पास जो थोड़ी बहुत जिंदगी बची थी वह मेरे काम के लिए काफी थी। मैंने उस टाइमलाइन के मंजर से आंखें खोली और मन ही मन मुस्कुराया। बस यही फ्यूचर मुझे चाहिए। वास्तविक दुनिया में ये फान और पैंगबो अभी भी मेरे आगे ढाल बनकर खड़े थे। सुंदरी कदम दर कदम हमारे पास आ रही थी। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं, पर उनमें जिंदगी का नामो निशान नहीं था, जैसे 6000 साल पुरानी कोई चलती फिरती लाश। ये फान ने घूंसा भींचते हुए गहरी आवाज में कहा, मामला गड़बड़ है, ये चीज नॉर्मल नहीं लग रही। घाटी की गहराइयों में बैठा वो बूढ़ा महायोद्धा एम्परर बॉडी मन ही मन बुदबुदाया, बहुत देर हो चुकी है, ये लड़का इस सुंदरी का एक वार भी नहीं झेल पाएगा। पर जैसे ही वो मेरी मदद के लिए हाथ उठाने वाला था, मेरी पूरी बॉडी अचानक सूरज की तरह चमक उठी। समय की महान नदी गर्जना करती हुई वापस आई।
4000 सालों के उस महान फ्यूचर की पूरी ताकत सीधे मेरे शरीर के अंदर समा गई। मैंने धीरे से आंखें खोली। ठीक उसी पल आसमान का सीना चीरते हुए कड़कड़ाती बिजली की गूंज उठी। हाफ सेंट का आकाशीय तूफान, हाफ सेंट ट्रिबुलेशन आ पहुंचा था। मैंने अपने ठीक सामने खड़ी सुंदरी के बेजान चेहरे को देखा और मेरे होठों पर एक ठंडी कातिलाना मुस्कान तैर गई। अरे ओ मेरी पुरानी दुश्मन, पिछली बार तूने जो मेरी खोपड़ी में उंगली ठोकी थी ना, आज उसका पूरा हिसाब किताब चुकता होगा। जैसे ही बिजली की पहली लकीर जमीन पर गिरी, सबको लगा कि मैं अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा हूँ, पर सिर्फ मुझे पता था मैं यहाँ सिर्फ अपना लेवल बढ़ाने नहीं आया था। मैं तो इस सुंदरी को घसीट कर अपने साथ ले जाने आया था। इसके पीछे दो साफ वजहें थीं। मुझे इस पाताल घाटी की रहस्यमयी ताकतों का निचोड़ समझना था, और दूसरी बात, मेरा दिमाग खराब हो चुका था। जब मैं उस महान देवी एम्प्रेस का कुछ उखाड़ नहीं सकता था, तो क्या इस कठपुतली की धुनाई भी नहीं कर सकता था? पिछली टाइमलाइन में बड़े शेखी से मेरी खोपड़ी फोड़ी थी ना, इस जन्म में तेरी पूरी हेकड़ी निकालूंगा। तूफानी बिजलियों के बीच मैंने बदन जोड़ महाग्रंथ से अपने शरीर के सारे दरवाजे खोले और शक्ति हड़प विद्या से उसके दरवाजों पर ताला लगाना शुरू किया। वह सुंदरी मुझसे पूरे एक बड़े पायदान ऊपर थी, पर आकाशीय बिजली के तांडव में वो मेरे वार झेल नहीं पा रही थी। उसकी संत शक्ति का एक एक स्तर पिघलता चला गया। छठा लेवल, पांचवां, चौथा, और अंत में वह गिरकर पहले लेवल पर आ रुकी। मैंने तुरंत मौका ताड़कर बिजली की कड़क में उसे अपनी पोटली में बंद किया और घाटी से बाहर की तरफ सीधा रॉकेट की तरह निकल भागा। हैरानी की बात यह थी कि उस महान देवी ने मुझे रोका तक नहीं। शायद ये फान की चापलूसी काम आ गई थी, या फिर उसके लिए मेरी हैसियत एक कीड़े से ज्यादा नहीं थी। पर मुझे क्या, मैं तो जिंदा बाहर निकल आया था, वो भी हाफ सेंट की महापावर, और उस कैद सुंदरी को साथ लेकर। इस दौर का ब्रह्मांड बीडू पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। यहाँ संत तो दूर, मामूली सूरमा भी बिलों में छुपे बैठे थे। ऐसे सन्नाटे में जब मैं एक हाफ सेंट बनकर बाहर निकला, तो ये ऐसा था जैसे बंदूक लेकर लाठियों वालों के बीच पहुंच जाना। घाटी के बाहर का नजारा देखने लायक था। बड़े बड़े खानदानों, पवित्र आश्रमों और प्राचीन कबीलों के बड़े बड़े सूरमा, जो कल तक आसमान में उड़ते थे, आज मेरे कदमों में सिर झुकाए खड़े थे। वे मुझे मारने नहीं आए थे, वे मेरे सामने घुटने टेक कर मेरा आशीर्वाद लेने आए थे। मेरे साथ आए दोस्तों का भी किस्मत का ताला खुल गया। हालांकि घाटी से निकलने के कारण कई लोग बूढ़े हो चुके थे और ये फान तथा पैंगबो फिर से छोटे बच्चे बन गए थे, पर किसी भी सूरमा की यह हिम्मत नहीं हुई कि उनसे पूछे कि उन्होंने अंदर क्या खाया था। सबको पता था कि इन बच्चों के पीछे वह दानव खड़ा है, जो अभी अभी मौत की घाटी से खेलकर बाहर निकला है। मैंने अपने सभी साथियों को लिंगशु आश्रम, लिंगशु केव में सुरक्षित ठिकाना दे दिया। चलने से पहले मैंने ये फान और पैंगबो को शराब और जुए के कुछ दिव्य रहस्य सिखाए और हाथ जोड़कर एक वादा किया, जिस दिन मैं पूरा संत सेंट बन जाऊंगा, उस दिन तुम दोनों को वापस तुम्हारी धरती अर्थ पर घुमाने ले चलूंगा। ये फान की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि मेरी स्पीड देखकर मैं बहुत जल्द संत बन जाऊंगा, पर मुझे अंदर से पता था कि लोन की ताकत उठाकर उड़ना अलग बात है और खुद की काबिलियत से आगे बढ़ना अलग। आश्रम से निकलने के बाद मेरी पहली मंजिल थी प्राचीन सम्राट का मकबरा, ग्रीन एम्परर्स टूम्ब। वहां पहुंचते ही मैंने अपनी हाफ सेंट पावर का ऐसा रौब दिखाया कि सारे बड़े बड़े सूरमा थर थर कांपने लगे। मैंने सम्राट का महा हथियार, एम्परर वेपन, और उसका अमर दिल झपट लिया और लगे हाथ एक शक्तिशाली कबीले के साथ हाथ मिला लिया। अब तो मेरी पौ 12 थी, हाफ सेंट का रुतबा, हाथ में सम्राट का महा हथियार। अब इस दुनिया में मुझसे पंगा लेने की हिम्मत किसमें थी? मैं बाजार के गुप्त तहखानों में घूम घूम कर अमर लकड़ियां, जादुई पत्थर, सोई हुई राजकुमारियां और दुर्लभ नस्ल के इंसानों को बटोरने लगा। मैं उन खास शरीरों को नहीं ढूंढ रहा था, मैं तो अपनी बदन जोड़ विद्या से अपने शरीर के अंदर छुपे करोड़ों बंद दरवाजों को खोलकर इस मामूली इंसान को ब्रह्मांड का सबसे संपूर्ण ढांचा बनाने की फिराक में था। उस फ्यूचर में शुरू में सब बहुत मजेदार रहा, पर मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि असली प्रतिभाओं से टक्कर लेना आसान नहीं है। खासकर ये फान, मेरी बदौलत उसे शुरुआती दिक्कतें नहीं सहनी पड़ी, तो वह 5 साल में ड्रैगन लेवल और 10 साल में महान सूरमा बन गया। पर दुख की बात यह थी कि मेरी छत्रछाया की वजह से उसकी लाइफ से असली मौत का डर गायब हो गया था, जिससे आगे चलकर उसकी ग्रोथ सुस्त पड़ने लगी। अरे भाई, जब साथ में सम्राट के हथियार वाला बेफिक्र और कालजयी हाफ सेंट दोस्त घूम रहा हो, तो दुनिया में किसकी हिम्मत थी कि ये फान को आंख उठाकर भी देख ले? लोग उसे देखते ही चेहरे पर शिकने लाकर मीठी मुस्कान के साथ ये छोटे भाई कहते फिरते थे। और सबसे बड़ा पंगा यह हुआ कि मैंने उससे घर वापस ले जाने का वादा किया था, इसलिए वह कसम खाकर बैठ गया कि जब तक घर नहीं लौटता किसी लड़की से दिल नहीं लगाएगा और ना ही इस दुनिया को अपना घर मानेगा। 10 साल और बीत गए, ये फान महासूरमा बन गया, पर मैं अभी भी संत सेंट नहीं बन पाया था। उसकी आंखों में मेरे लिए चिंता बढ़ने लगी। अंत में मैंने एक पवित्र आश्रम में लगातार 49 सालों तक तपस्या की और अपनी विद्या से कई दरवाजे खोलकर आखिरकार संत का दर्जा हासिल किया। स्पीड गॉड लेवल थी,
पर मेरे लालच के हिसाब से बहुत कम थी। फिर मैं ये फान को लेकर वापस धरती अर्थ गया। 15 साल बहुत लंबा वक्त नहीं होता, पर दुनिया बदल चुकी थी। उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और उसकी पुरानी प्रेमिका किसी और बच्चे की माँ बन चुकी थी। ये फान अपनी कमी पर रोया और मेरे और उसके बीच एक अनकही दूरी आ गई। भले ही उसने मुझे मुंह पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने उसे समय रहते माँ बाप से मिलवा दिया था, पर मुझे पता था कि कुछ टीस ताउम्र रह जाती है। वापस लौटकर ये फान अपने रास्ते निकल गया। 100 साल में वो सेंट किंग बना। मुझे बाद में किसी देवी से पूरी रहस्यमयी विद्या मिली, तब जाकर मैं उसके बराबर पहुंच पाया। पर तब तक वो महासंत ग्रेट सेंट बन चुका था। 500 साल बाद मैं महासंत बनने की दहलीज पर अटका था, जबकि ये फान अपनी बॉडी को इतना ताकतवर बना चुका था कि बड़े बड़े मुकाम वालों से अकेले भिड़ रहा था। और 1000 साल बाद जब मैंने बड़ी मुश्किल से अपना नया महाग्रंथ रचा और महासंत बना, तब ये फान ब्रह्मांड के सबसे बड़े दबे हुए दावों को धूल चटा चुका था। यह इंसानियत की आखिरी दहलीज थी। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर सकता था। ये फान चाहता तो मुझे जबरदस्ती आगे खींच सकता था, पर मेरे पास वो कुदरती टैलेंट नहीं था। पर मुझे दूसरों की खैरात नहीं चाहिए थी। मैं अपनी बदन जोड़ विद्या से ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सूरमा बनना चाहता था। मेरी इस सोच को देखकर ये फान और बड़े बड़े सूरमाओं ने भी दांतों तले उंगली दबा ली, पर सबने एक ही बात कही, ये रास्ता नामुमकिन के बराबर मुश्किल है। किसी की पावर चुराना बैंक से 10 करोड़ का लोन लेने जैसा है, पर अपनी बदन जोड़ विद्या से 10 रुपए कमाकर 10 करोड़ बनाना बेहद दर्दनाक काम था। जब मैं सबसे बड़े मुकाम के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे लगा कि मेरी बॉडी के दरवाजे फटने वाले हैं। मुझे एक ऐसा ढांचा चाहिए था जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन संभाल सके। तब मुझे पुराने सम्राट ग्रीन एम्परर का सुराग मिला। मैं ये फान को लेकर उनके पास गया और उनसे अपने महाग्रंथ पर लंबी चर्चा की। वह भी कमाल के ज्ञानी थे और मैं भी। जब दो ज्ञानी मिलते हैं तो ज्ञान का तूफान आता है। फिर हमने कॉफिन के अंदर छिपे उस छोटे जादुई ब्रह्मांड के दर्शन किए। मुझे अचानक एहसास हुआ, गलती मेरी विद्या में नहीं थी, गलती इस अधूरी दुनिया में थी। जब ये दुनिया ही आधी अधूरी है तो मैं इसके अंदर रहकर खुद को पूरा कैसे कर सकता हूँ। उसी पल मेरे सिर के ऊपर से दिव्य रोशनी फूटी। मेरा रास्ता साफ हो गया। पुराने सम्राट ने चौंक कर मेरी तारीफ की। हे मित्र, अगर तेरा यह रास्ता पूरा हो गया तो तू सीधे उस परम मुकाम पर कदम रखेगा। पर जैसे ही मैं अपनी सबसे बड़ी विद्या को अंतिम रूप देने वाला था, हवा में एक घंटी गूंज उठी। टिनग, टाइम खत्म। सम्राट चौंक गए। किस चीज का टाइम? मैं मुस्कुराया। मेरे अतीत का, यानी मेरे वर्तमान का। अगले ही सेकंड वह 4000 साल पुराना फ्यूचर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उस महासंत वाले फ्यूचर की पूरी ताकत 4000 सालों का सफर तय करके सीधे मेरी असली बॉडी में समा गई। वास्तविक दुनिया, डेजर्टेड फॉरबिडन लैंड। सुंदरी अभी अभी हमारी तरफ बढ़ी ही थी कि मेरे शरीर से ऐसा महाविस्फोट हुआ जैसे पूरा ब्रह्मांड फट पड़ा हो। हाफ सेंट, सेंट किंग और सीधे महासंत का नवा स्तर, ग्रेट सेंट पीक। सारे रुकावटों के दरवाजे एक सेकंड में टूट गए। मेरी पावर का ऐसा भयानक दबाव फैला कि उस घाटी की पूरी धुंध छंट गई। वो सामने आती सुंदरी हवा में ही जम गई, जैसे बर्फ का कोई पुतला हो। ये फान और पैंग बो का दिमाग सन्न रह गया। पैंग बो तो मारे खुशी के नाचने लगा। बाप रे, मुझे पता था हाओ भाई कभी बिना तैयारी के मैदान में नहीं उतरता। ये फान ने हकलाते हुए पूछा, हाओ भाई, तू अभी किस लेवल पर है? मैं मुस्कुराया, बस थोड़ा सा कसर बाकी है। दोनों ने एक साथ ठंडी सांस खींची। थोड़ा सा कसर? यानी ये बंदा ब्रह्मांड के सबसे बड़े भगवानों की दहलीज पर खड़ा था। उन्हें लगा कि मैं जो कल तक अपने टैलेंट को कचरा कह रहा था, वो बस मेरी शेखी न बघारने की आदत थी। ये फान ने मजाक में कहा, तो क्या अब हम इस पूरी घाटी को उड़ा दें? मैंने सिर हिलाया। हो सकता है, क्योंकि अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अंदर छिपे वो दो बूढ़े क्या सोचते हैं। मेरे लिए तो अब भगवान बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अभी तक और लोन इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि मुझे लगा कि अभी अपनी उम्र का मीटर और बढ़ाया जा सकता है। पिछले 3-4 बार में मैंने 5000 सालों का लोन उठा लिया था, पर असली खेल तो अभी बाकी था। सिस्टम के पैनल पर अभी भी 4999 साल की लिमिट बची हुई थी। एक आम महासंत ग्रेट सेंट की उम्र मुश्किल से 8000 साल होती है, पर मैंने अपने बदन जोड़ महाग्रंथ और इन अमर फलों के दम पर अपनी उम्र लगभग 10,000 साल खींच ली थी। पर यह मेरे लिए काफी नहीं था। मुझे सिर्फ एक नॉर्मल एम्परर नहीं बनना था। मुझे तो ये फान की तरह बनने से पहले ही ऐसी पावर चाहिए थी कि सीधे किसी भी गॉड या बड़े दांव को एक हाथ से मसल सकूं। इसलिए मैंने बाकी 8 पहाड़ियों की तरफ देखा और ये फान तथा पैंग बो से बेफिक्री से बोला, चलो तुम दोनों को पेट भरकर अमर फल खिलाता हूँ। इससे पहले कि वे कुछ समझते, मैंने एक कदम बढ़ाया। जमीन आसमान फट गए। मैंने चुटकी बजाते ही 8 पहाड़ियों पर लगे सारे के सारे अमर फल तोड़े और आधे फल इन दोनों के हाथ में थमा दिए। पैंग बो के सामने फलों का पहाड़ लग गया। वो हक्का बक्का होकर बोला, बाप रे, इतने सारे! पेट फट जाएगा भाई, मैंने हंसते हुए कहा। अगर दोबारा बच्चा बनना है तो खा ले, वरना इसे संभाल कर रख। मैंने हवा से 2 छोटे मैजिकल बैग बनाए और सारे फल तथा जादुई पानी उसमें भरकर उन्हें दे दिए। लगे हाथ मैंने उस बर्फ की तरह जमी सुंदरी को भी घसीट कर अपनी पोटली में डाला और यहाँ से निकलने के लिए हाथ उठाया। चलो काम खत्म।
मैंने मैजिकल दरवाजा खोला और अपने सारे क्लासमेट्स को एक झटके में समेट लिया। पर जैसे ही हम घाटी की बाउंड्री पार करने वाले थे, धड़ाका, 9 ड्रैगन्स कॉफिन पीछे गहरे गड्ढे में गिर गया। जंजीरों के छनछनाने की खौफनाक आवाज आई और पूरे ब्रह्मांड में एक उदास भारी सांस गूंज उठी। लड़के, तुझे इतना लालची नहीं होना चाहिए था। जब तुझे पता है कि हमारी आंखें तुझ पर हैं, तब भी तू इतनी सीनाजोरी कर रहा है। एक ही पल में आसपास की पूरी जगह बर्फ की तरह जम गई। जंजीरों में जकड़ा सुनहरे बालों वाला एक खौफनाक महादानव ग्रेट मेल बॉडी अंधेरे से बाहर निकला। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वह मुझे घूरते हुए भारी आवाज में बोला, तू आखिर कौन है? ब्रह्मांड का कौन सा पुराना सुरमा छुपा बैठा है यहाँ, जो मेरी नजरों से भी बच निकला? मैंने ठंडी सांस ली। अरे दादाजी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अमर फल बेकार पड़े थे तो मैंने सोचा 2-4 खा लूं। मेरी कोई गलत नीयत नहीं है। जरा इस छोटे भाई ये फान के चेहरे की तरफ देखो और मुझे जाने दो। अंधेरे में बैठा वो सुरमा एक सेकंड के लिए सन्न रह गया। अमर फल बेकार पड़े थे? ऊपर से मुझे ये भी पता था कि ये फान कौन है, वो दहाड़ा। तो तू सब जानता है। बता, तू यहाँ किस इरादे से आया है? अगर मैं लड़ा तो भी ठीक, पर अगर पीछे बैठी वो देवी जाग गई तो तेरा नामो निशान मिट जाएगा। उसकी बॉडी से सुनहरी लपटें उठने लगी। एक सच्चे महागॉड की भयानक पावर जागी और पूरी घाटी थर थर कांपने लगी। इस भयानक दबाव से पूरा ब्रह्मांड बिलबिला उठा। बड़े बड़े प्राचीन घराने, दिव्य आईने और सदियों पुराने सोए हुए संत एक झटके में जाग गए। बाप रे, ये कैसी तबाही है? क्या कोई महाराक्षस जाग गया है जो पूरी दुनिया को निगलने वाला है? हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पर इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, घाटी के ऊपर एक और इतनी भयानक पावर फटी कि आसमान का सीना छिन्न भिन्न हो गया। 2 गॉड लेवल पावर्स आपस में टकराईं और पूरे ब्रह्मांड के तारों की रोशनी फीकी पड़ गई। सबकी नजरें कट गईं, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। पर अंदर का नजारा ये था कि मैंने ये फान की तरफ एक लाचार नजर डाली। छोटे भाई, तेरा ये चेहरा तो यहाँ रत्ती भर काम नहीं आया। ये फान का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे समझ आ रहा था कि इस सब के पीछे कोई ब्रह्मांडीय राज छुपा है। मुझे किसी को अपनी सफाई देने का शौक नहीं था, न मुझे अपनी वफादारी साबित करनी थी, न किसी के आगे गिड़गिड़ाना था। इन सब झंझटों से बचने का एक ही सीधा और आसान रास्ता था, सीधे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गॉड एम्परर बन जाना। जब मैं गॉड बन जाऊंगा तो सारे सवाल अपने आप दम तोड़ देंगे। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए झोले में रखे सारे के सारे अमर फल निकाले और एक साथ चबाकर निगल गया। मेरी उम्र का मीटर पागलों की तरह ऊपर भागने लगा। सिस्टम का पैनल बदला। बचा हुआ लोन बैलेंस 4,999 साल, 9,999 साल, सीधे 5,000 सालों का बोनस। अब मेरी जेब में 10,000 सालों की फ्यूचर पावर का एक्सेस था। मेरी आंखों में खून सवार हो गया। इतनी तूफानी ताकत सामने खड़ी है और मुझे लगता है कि मैं यहाँ मर जाऊंगा। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। 10,000 साल की फ्यूचर पावर का लोन उठाकर इस बूढ़े सुरमा से भिड़ना, पलड़ा पूरी तरह मेरे भारी है। मैंने मन ही मन दहाड़ लगाई, सिस्टम, पूरा 10,000 साल का लोन झाड़कर बाहर निकाल। सोहा! अगले ही पल पूरा सिस्टम का पैनल थरथरा उठा। जमानतनामा लोन का पूरा 10,000 रुपए साल का बैलेंस बैंक से बाहर निकला और वक्त का तूफान फट पड़ा। इस बार का नजारा अतीत के सारे हादसों से अलग था। मैं अब मौतों के गड्ढे में भटकने वाला कोई नौसिखिया नहीं था। मैं महासंत के आखिरी मुकाम ग्रेट सेंट पीक पर खड़ा था। मेरी एक चुटकी से अर्धईश्वर जुंदी का दरवाजा टूट सकता था। सामने फ्यूचर की अनगिनत सड़कें बिछी हुई थीं। ज्यादातर रास्तों पर मैं सीधे जीत का झंडा गाड़ रहा था, जब तक कि मैं ब्रह्मांड के अंधेरों से पंगा लेने या अजीब गरीब दुनियाओं में कूदने की बेवकूफियां न करूं, मेरी मौत का कोई चांस ही नहीं था। पर इस चौराहे पर एक ही रोड़ा अटक रहा था, वो बूढ़ा महासुरमा और ऊपर बैठी उस सफेद लिबास वाली महादेवी एम्प्रेस की ठंडी नजरें। एक फ्यूचर में मैंने सोचा, चलो ये फान को ढाल बनाकर निकल लेते हैं। पर मैंने खुद को कुछ ज्यादा ही 30 मार खां समझ लिया था। वह महादेवी आसमान से उतरी और उसकी एक उंगली का झटका मेरे माथे पर लगा। छन! मेरी खोपड़ी में चींटियां रेंगने लगीं और मैं एक चलती फिरती कठपुतली बनने की कगार पर पहुंच गया। अगर मेरी शक्ति हड़प विद्या ने सही वक्त पर मेरी जान न बचाई होती तो उस फ्यूचर में मेरी चटनी बन चुकी होती। मैंने मन ही मन दांत पीसे। अरे ओ मैडम, याद रखना, 3 सेकंड नदी पूर्व, 3 सेकंड नदी पश्चिम। आज भले ही मैं कमजोर हूं, पर जमाना बदलेगा। तभी अनगिनत रास्तों के बीच से एक बेहद विशाल और टिकाऊ टाइमलाइन उभरी। उस फ्यूचर में मैंने न तो किसी से जोर आजमाइश की और न ही दुम दबाकर भागा। मैंने सीधे सरेंडर कर दिया। मैंने उस बूढ़े सुरमा को सीधे साफ साफ बता दिया, अरे बड़े भाई, मुझे पता है कि ये फान कोई मामूली बच्चा नहीं है और ये घाटी उस महादेवी का इलाका है। मैं कोई भूत प्रेत या पुराना दानव नहीं हूँ जो किसी की बॉडी पर कब्जा करने आया हो। मैं तो बस एक सीधा साधा मामूली इंसान हूँ जो अपनी बदन जोड़ विद्या से अपने शरीर के बंद दरवाजों को खोलकर ईश्वर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आगे मिर्च मसाला लगाते हुए कहा, सच कहूँ तो मुझे आपकी महादेवी का ज्ञान बहुत पसंद है। उनकी पुरानी विद्याओं ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं तो दिल से उनका भक्त हूँ और यह अमर फल तो मैंने इसलिए चुराया क्योंकि मैं बहुत जल्दी उनके गुट में शामिल होना चाहता था। इसके बाद मैंने ये फान और पैंगबो को आगे कर दिया। उन्होंने मेरी एक एक बात पर मुहर लगा दी।
कि कैसे मैंने उन्हें फल खिलाए, बोधि सीड दिया और हर मुसीबत में उनकी रक्षा की। वह बूढ़ा सुरमा ढीला पड़ गया, पर मेरी बातें सुनकर उस महादेवी का ध्यान मुझ पर और ज्यादा गहरा हो गया, क्योंकि उसने देखा कि मैं उसकी जैसी ही विद्या चला रहा हूँ, पर बिल्कुल उल्टी दिशा में। उस टाइमलाइन में मामला पूरी तरह सेट हो गया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जब लाठी से काम न चले और भागने पर कुटाई तय हो तो सीधे अपना रिश्तेदार बता दो। वास्तविक दुनिया, रियल वर्ल्ड। अंधेरे से निकलकर उस बूढ़े सुरमा का खौफनाक साया मेरे सिर पर मंडरा रहा था। सब लोग बर्फ की तरह जमे हुए थे। ये फान की आंखों में मेरे लिए गहरी चिंता थी। मैंने गर्दन उठाई, गहरे गड्ढे की तरफ देखा और अपने चेहरे पर सबसे मासूम मुस्कान लाकर बोला, अरे बड़े भाई, गलतफहमी हो गई। सब अपने ही बंदे हैं। सच कहूं तो मैं बस इस दरबार का हिस्सा बनने के लिए थोड़ा बेताब हो गया था। सिर्फ जुबान चलाने से काम नहीं बनने वाला था, इसलिए मैंने अपनी बदन जोड़ विद्या का असली नजारा हवा में लहरा दिया। मैंने उस महादेवी की पुरानी कलाओं के कुछ अंश हवा में चमकाए और गवाही के लिए ये फान को आगे कर दिया। वह बूढ़ा सुरमा धीरे धीरे शांत होने लगा, पर तभी आसमान में एक अजीब हलचल हुई। महादेवी ने मुझ पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने अपनी पावर की एक विशेष सील, एम्परर सील, सीधे मेरे दिल के अंदर दाग दी। उस सील के अंदर उसकी सदियों पुरानी तपस्या की गूंज छुपी हुई थी। वह जब भी धड़कती, ऐसा लगता जैसे कोई भगवान मेरे कानों में गीता का पाठ पढ़ा रहा हो। मैं बाहर से तो जमीन पर सिर टेक कर झुक गया, पर मन ही मन जानता था, ये कोई इनाम नहीं है, ये तो सीधे सीधे धमकी है कि लड़के, मेरी नजर तुझ पर है, जरा सी होशियारी दिखाई तो सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। खैर, जान बची तो लाखों पाए। इसके बाद मैं सबको लेकर तुरंत धरती अर्थ वापस लौटा। इस बार सिर्फ आधा दिन बीता था। ये फान के माता पिता बिल्कुल सही सलामत थे और उसकी पुरानी प्रेमिका अभी भी कुंवारी थी। कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं। ये फान थोड़ा झिझकने लगा। जब माए बाप और प्यार सामने हो तो कौन दोबारा ताबूत में बैठकर दुखों के पहाड़ पर जाना चाहेगा। पर जैसे ही वो मना करने वाला था, मेरे सीने में बैठी वो सील जोर से धड़क उठी। महादेवी की गूंज ने मुझे साफ इशारा दिया, इस लड़के को तुरंत वापस खींच कर ला। मैंने मन ही मन कहा, ये फान भाई, माफ करना, इस घाटी का मालिक बहुत खतरनाक है। मैं बिना किसी देरी के ये फान और उसकी प्रेमिका को घसीटकर वापस बेडू ले आया। हम वापस अपने पुराने आश्रम में रुके ही थे कि मेरे दिल की सील दोबारा चमक उठी। इस बार उसने मुझे दूर आसमान में एक चीज दिखाई, राक्षस कबीले का सबसे बड़ा सुप्रीम हथियार, ड्रैगन स्केल ब्लैक गोल्ड वेपन। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। ये देवी मुझसे क्या करवाना चाहती है? क्या वो मुझे ये फान का सौदा करने वाला दलाल समझ रही है? मैं इतना नीच इंसान थोड़ी न हूँ। और अगले ही पल मैंने उस सामने से उड़कर आते महा हथियार को चुपचाप अपनी जेब में सरका लिया और मैं उस ड्रैगन स्केल ब्लैक गोल्ड वेपन, ड्रैगन पैटर्न ब्लैक गोल्ड रिंग को अपनी जेब में डालकर वहां से 9-2-11 हो गया। मेरे बगल में खड़ा याओ गुआंग का मालिक याओ गुआंग मास्टर बेबसी से आंसू बहाता रह गया। पर अब क्या हो सकता था? ये फान का वापस आना तो पत्थर की लकीर बन चुका था, तो मैं भला बहती गंगा में हाथ क्यों न धोता। वैसे भी अगर पहले मेरे पास कोई महा हथियार होता तो उस घाटी में मुझे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। ये दुनिया अकेले लड़ने वालों के लिए बहुत निर्दयी है, इसलिए मैंने तय कर लिया कि अब से मैं कोई अनाथ नहीं रहूंगा। याओ गुआंग के पुराने सूरमाओं को मुझ पर गुस्सा आया। उनके सबसे पुराने संत अपनी ध्यान मुद्रा से जागे और मुझसे भिड़ने आए, पर जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने मेरे दिल में बैठी महादेवी की सील, एम्परर सील की भयानक खुशबू महसूस की, वे थर थर कांपते हुए जमीन पर घुटने टेक गए। प्रभु, हमारे महान गुरु का स्वागत है। मैं एक सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बहुत शान से उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। बिल्कुल सही पहचाना, आज से मैं ही महादेवी की परंपरा का सबसे बड़ा धर्मगुरु हूँ। और नहीं, इसका इस महा हथियार से कोई लेना देना नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसके बाद मैं उस महा हथियार को हाथ में लेकर पूरी दुनिया में बेखौफ घूमने लगा। इस दौर में जहाँ एक मामूली संत मिलना भी भगवान के दर्शन करने जैसा था, वहाँ एक महासंत का इस हथियार के साथ घूमना ऐसा था जैसे बंदूकों के जमाने में परमाणु बम लेकर घूमना। बड़ी बड़ी रियासतें, पुराने कबीले और बड़े बड़े धर्मगुरु मेरे सामने सिर झुकाते फिरते थे। मुझे अपनी ताकत छुपाने का कोई शौक नहीं था। जब भौकाल जमाने का मौका मिले तो ऐसा जमाओ कि पूरा ब्रह्मांड थरथरा उठे। इसके बाद तो मेरी पौ बारह थी। अमर जड़ी बूटियां, गुप्त खजाने और दुर्लभ कलाएं, जो भी मुझे पसंद आता, कोई मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि मैंने उस दुर्लभ 9 बार बदलने वाली राजकुमारी 9 ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसेस को भी अपनी रिसर्च के लिए पास रख लिया, क्योंकि उसकी बदलती ताकत के राज मेरी बदन जोड़ विद्या के लिए सोने की खान थे। पश्चिमी इलाके का वह बंदर होली प्रिंस मुझसे भिड़ने आया तो मैंने मुस्कुराकर कहा, आने दो, मुझे तो वैसे भी उनके धर्म के ग्रंथों में बड़ी दिलचस्पी है। जब उसने दुनिया के मोह माया के रिश्ते तोड़ ही दिए हैं तो मैं उसकी यह डोर थोड़ी और सफाई से काट देता हूँ। उस दिन पूरा पश्चिमी इलाका कांप उठा। उनके महा हथियार की ताकत जागी और मैं पूर्व में अपना महा हथियार लिए खड़ा रहा। 2 महाशक्तियों की टक्कर से पूरा ब्रह्मांड दहल गया। अंत में वे पीछे हट गए, क्योंकि मेरी पावर बहुत आगे निकल चुकी थी। अब मैं सिर्फ लोन पर उड़ने वाला परिंदा नहीं था। मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों से चर्चा की थी, महादेवी का ज्ञान समझा था और अपनी खुद की अनूठी विद्या रच ली थी।
फिर पुराने सम्राट की मकबरा खुली। मैं दोबारा वहां पहुंचा। इस बार मैंने पलक झपकते ही सम्राट के हथियार को वश में किया और खूबसूरत कबीले की राजकुमारी यान रुयू की रक्षा की। मैंने उससे साफ कहा, तुम्हें ताकतवर दोस्त चाहिए और मुझे महा हथियार का साथ, तो क्यों ना हाथ मिला लें। वो बेचारी तो देखती ही रह गई, पर सौदा पक्का था। अब मेरे पास महासंत की पावर भी थी और दो महा हथियार भी। लेकिन दूसरी तरफ ये फान का मामला फिर गड़बड़ हो गया। इस जन्म में ये फान की जिंदगी कुछ ज्यादा ही आरामदायक हो गई थी। प्रेमिका साथ थी, माँ बाप सही सलामत थे और मेरे जैसा महासंत दोस्त सिर पर हाथ रखे खड़ा था। वह आराम से अपने आश्रम में बैठकर आलसियों की तरह तपस्या करने की सोच रहा था। जब मैंने ये सुना तो मन ही मन कहा, बेटा ये फान तेरी तो लंका लगने वाली है। और सच में मेरे दिल में बैठी सील फिर जोर से धड़की। महादेवी का साफ इशारा था, यह लड़का आलसी हो रहा है, इसे भट्टी में झोंको। मैंने तुरंत अफवाह उड़ा दी, ये फान के पास अमर फल का अंबार लगा है और खुद तपस्या के बहाने कमरे में बंद हो गया। ये फान भाई माफ करना, ये सब उस महादेवी का प्लान है। जब तक तू दुखों की भट्टी में नहीं तपेगा तब तक तेरा लोहा सोना कैसे बनेगा। मेरी छत्रछाया हटते ही ये फान की हालत खराब हो गई। अमर फलों के लालच में पूरी दुनिया उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। ऊपर से मैंने जो पहले हड़कंप मचाया था उसकी वजह से पुरानी कबीलों के कई खौफनाक दानव समय से पहले ही जाग गए थे। इस बार ये फान को अपनी प्रेमिका को संभालते हुए मौत के मुंह से 100 बार निकलना पड़ा, पर इस दर्द ने उसे आग बना दिया। 5 साल में नया मुकाम, 10 साल में महासूरमा। उसी साल मैं ब्रह्मांड के किनारे जाकर अपनी अर्ध ईश्वर क्वासी एम्परर की आकाशीय परीक्षा पास करके वापस लौटा। जब मैं लौटा तो पूरा ब्रह्मांड थरथरा उठा। 30 साल बाद ये फान संत बना, मैं अर्धईश्वर का दूसरा स्तर। 120 साल बाद ये फान महासंत बना, मैं अर्धईश्वर का छठा स्तर। 300 साल बाद ये फान अर्धईश्वर बना, मैं 8वां स्तर। 100 साल बाद ये फान अपनी बॉडी को परम सीमा पर ले गया और मैं अर्धईश्वर के 9वें स्तर क्वासी एम्परर पीक पर पहुंच गया। इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 590 साल थी, ये फान के बराबर। इतनी कम उम्र में इस मुकाम पर पहुंचना इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार था। अब बस एक कदम दूर ईश्वर एम्परर बनने का दरवाजा था। पर ठीक इसी मुकाम पर आकर मेरे कदम थम गए, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मेरी पुरानी जमा पूंजी फिर खत्म हो रही थी। मेरी बदन जोड़ विद्या ने मेरी बॉडी को महायोद्धाओं के बराबर तो खड़ा कर दिया था, पर यह सिर्फ 9वें स्तर तक का ईंधन थी। इससे आगे ईश्वर बनने के लिए जो कुदरती दैवीय टैलेंट चाहिए था वह अभी भी अधूरा था। अगर मैं इस वक्त जबरदस्ती ईश्वर बनता तो मैं एक मामूली ईश्वर ही बन पाता, पर मुझे मामूली नहीं बनना था। मुझे तो ईश्वर बनते ही पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योद्धा बनना था, जो सीधे अमरता के दरवाजे तोड़ सके। इसलिए मैंने अपनी यात्रा रोक दी और शरीर के बचे हुए आखिरी दरवाजों को खोलने के लिए नए रास्ते तलाशने लगा। सबको लगा कि मैं अगला ईश्वर एम्परर बनने वाला हूँ। ये फान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाओ भाई, जब तू सम्राट बन जाएगा तो हम दोनों भाई मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे। हमारी जोड़ी को कोई नहीं हरा पाएगा। मैं बस हंस दिया। 1 साल, 2 साल, 100 साल, 300 साल, 400 साल बीत गए। पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था कि कब हाओ भाई का महाअभिषेक होगा, पर आखिरकार किसी और ने ही बाजी मार ली और वो ईश्वर के पद पर बैठ गया। पूरी दुनिया भौचक्की रह गई। जिस पद के लिए हाओ बंदा सदियों से खड़ा था, उसने ऐन मौके पर कुर्सी छोड़ क्यों दी? उन्हें क्या पता था कि मैं कुर्सी के चक्कर में नहीं था। इन 400 सालों में मैं ब्रह्मांड के कोने कोने में घूमकर दुर्लभ से दुर्लभ नसों, देवताओं की औलादों और अनोखे शरीरों, डिवाइन बॉडीज पर रिसर्च कर रहा था। मेरी कोशिश थी कि अपने शरीर को ब्रह्मांड के सबसे महान और अमर रूप कैओस बॉडी / इमॉर्टल बॉडी में ढाल दूं, पर यह काम इतना कठिन था कि महादेवी के मंत्र भी मेरे काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो दूसरों की पावर निगलना सिखाती थी, जबकि मैं तो खुद कुदरत का नया ढांचा गढ़ने निकला था। इसी बीच पाताल लोक से 4 महादानव फॉरबिडन जोन सुप्रीम्स तबाही मचाने बाहर निकले। मैंने और ये फान ने मिलकर चारों को गाड़ दिया। उनकी पावर से मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला, पर मेरी रिसर्च में एक नया मोड़ आया। बदलती राजकुमारी डिवाइन प्रिंसेस। उस राजकुमारी की ये खासियत थी कि वो हर बार सोकर उठती तो उसका शरीर एक नए अवतार में ढल जाता। मुझे एक बहुत बड़ा आइडिया आया। मुझे अपने शरीर को किसी एक ढांचे में बांधने की क्या जरूरत है। मैं तो अपने शरीर के करोड़ों दरवाजों को हर सेकंड खोलता बंद करता रहूंगा, जिससे हर पल एक नया और अनदेखा रूप जन्म लेगा। मैंने इस नई कला का नाम रखा अनंत रूप अमर काय मिरियाड ट्रांसफॉर्मेशन इमॉर्टल बॉडी। यह एक ऐसा जादुई शरीर था जो पलक झपकते ही किसी भी कबीले, किसी भी सुरमा और किसी भी देवी की पावर में ढल सकता था। 1000 साल और बीत गए। ये फान ने पुराने सम्राट के दबाव को तोड़कर पूरे ब्रह्मांड पर अपना परचम लहराया और 3 जन्मी महासम्राट 3 लाइफ हेवनली एम्परर का रुतबा हासिल किया। उसी साल मेरी अनंत रूप अमर काय भी पूरी तरह निखर गई। मेरी पावर इतनी बढ़ गई कि भले ही मैंने औपचारिक तौर पर गॉड की कुर्सी नहीं ली थी, पर मैं उस समय के सबसे बड़े सम्राट को भी एक हाथ से पीट सकता था। दुनिया मुझे सम्मान से कहने लगी, हाओ त्यान सम्राट, हाओ टियान एम्परर। पर मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। मुझे आधा अधूरा नहीं, पूरा अमर गॉड बनना था।
इसके बाद मेरी नजर पड़ी पुराने सम्राट ग्रीन एम्परर पर। वह एक अमर पौधे से बने थे, इसलिए उनके शरीर में जरूर अमरता के गहरे राज दबे थे। पर वह भला मुझे अपने शरीर पर रिसर्च क्यों करने देते? इसलिए मैं ये फान को साथ लेकर उनके दरवाजे पर पहुंच गया। दो महासम्राटों को अपने दरवाजे पर खड़ा देख उस रहस्यमयी टॉवर डेजर्ट टावर में बंद बूढ़े सम्राट की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम दोनों यहाँ क्या गुंडागर्दी करने आए हो? मैंने साफ कहा, मुझे आपके शरीर के अंदर छिपे अमरता के दरवाजे देखने हैं। बूढ़ा सम्राट चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, पर बदले में तुझे मेरी मदद करनी होगी और इस टूटी फूटी अमर दुनिया इमॉर्टल रियल्म को दोबारा जिंदा करना होगा। मैंने मना करने की सोची, पर उन्होंने कहा, मेरे सारे दरवाजे इस अमर दुनिया की गहराइयों में छुपे हैं। अगर इसे जिंदा नहीं करेगा तो कुछ नहीं देख पाएगा। फिर क्या था, मैं फिर से जेल में बंद हो गया। हम दोनों मिलकर उस टूटे हुए ब्रह्मांड को अपनी ताकत से सींचने लगे, पर काम इतना भारी था कि मेरे पसीने छूट गए। मैंने बगल में खड़े ये फान की तरफ देखा। ये फान चौंक कर बोला, अरे भाई, मुझे क्यों घूर रहा है? अगले ही पल ये फान की विशालकाय सुनहरी ढाल जाग उठी और उसने अपने कंधों पर पूरे ब्रह्मांड के तारों का बोझ उठा लिया। वह सचमुच अपने कंधों पर अमर दुनिया को संभाले खड़ा था। मैं और बूढ़ा सम्राट सिर हिलाकर मुस्कुराए। वाह, क्या लोहे का बंदा है! ये फान गाली बकते हुए चिल्लाया, तुम दोनों निकम्मे भी थोड़ा बोझ उठाओ ना। पर हम दोनों ने बहरे होने का नाटक कर लिया। 3000 सालों की कड़ी तपस्या के बाद मैंने आखिरकार बूढ़े सम्राट के सारे दरवाजों का निचोड़ समझ लिया। मेरी अनंत रूप अमर काय अब अस्थायी नहीं रही, वो मेरे शरीर के अंदर हमेशा के लिए जम गई। 6000 साल बीत चुके थे। बाहर हमारे कई पुराने दोस्त बुढ़ापे से मर रहे थे। बूढ़े सम्राट और ये फान चाहते थे कि हम इसी टॉवर में रहकर एक छोटी सी अमर दुनिया बना लें ताकि अपनों को बचा सकें। पर मैंने साफ मना कर दिया, ये तो सीधे सीधे उम्र भर की जेल है। जब तक कोई खुद अमरता के परम मुकाम इमॉर्टल किंग पर न पहुंचे, तब तक ऐसी नकली दुनिया बनाने का कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर तो ये है कि हम सीधे अमरलोक के दरवाजों पर धावा बोल दें। पर वहां तो अमर चिड़िया इमॉर्टल फीनिक्स रास्ते में काल बनकर बैठा था, जहां अभी जाना सीधे मौत को दावत देना था। इसलिए मैं उस टॉवर को छोड़कर बाहर निकल आया। अब मुझे अपने इस अनंत रूप अमर काय को पूरी तरह एक करके ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महादेव बनना था। असली कैओस बॉडी बनने का रास्ता अभी भी बहुत दूर था, क्योंकि असली बंदे को पैदा होने में अभी लाखों साल बाकी थे। और बाकी कचरा लाशों को देखकर मेरा मूड खराब हो गया। इसलिए मैं वापस उस खौफनाक घाटी डेसोलेट फॉरबिडन लैंड के कोने में जाकर खड़ा हो गया। इस बार मैंने छोटे नन्नन शाओ नन्नन को ये फान के पास भिजवा दिया था, ताकि मेरे हाथ में कोई बंधक न रहे। जैसे ही उस महादेवी एम्प्रेस रूथलेस की नजर मुझ पर पड़ी, मेरी आंखों का पर्दा हट गया। अब मैं अर्ध ईश्वर क्वासी एम्परर पीक के रुतबे पर खड़ा था। तो डर किस बात का? धड़ाका! घाटी से ऐसी रोशनी फूटी कि आधा ब्रह्मांड जगमगा उठा। पर सिर्फ 3 सेकंड बाद मेरी आंखें फिर से एकदम भोली और मासूम हो गईं। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर माथा टेका। बधाई हो देवी जी, आपकी ताकत और बढ़ गई है। अरे भाई, जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं इसे नहीं पीट सकता, मैंने तुरंत सरेंडर कर दिया। जान है तो जहान है। महादेवी ने मुझे ठंडी नजरों से देखा और पहली बार मुंह खोला। तू अपनी ताकत बदलना चाहता है? मैं तुझे सिखाती हूँ। मुझे तुरंत दाल में कुछ काला लगा। मैंने झट से मना किया। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बस उस दुष्ट साधु डुआन डे को ढूंढना है। उसके पास पुनर्जन्म रिनकार्नेशन के वो गुप्त राज छुपे हैं, जिनसे वो हर जन्म में नया अवतार लेता है। मैंने तुरंत उस साधु की बलि चढ़ा दी, और जैसे ही पुनर्जन्म शब्द मेरी जबान से निकला, महादेवी का हाथ रुक गया। मैं मुस्कुराने ही वाला था कि उसके हाथ की उंगली चमक उठी। पहले मैं तुझे ही सिखाती हूँ। उस दिन हमारे बीच ऐसी खौफनाक जंग हुई कि ब्रह्मांड के किनारे की हवा तक उखड़ गई। जब मैं हांफते हांफते उस दुष्ट साधु डुआन डे के पास पहुंचा, तो महादेवी मेरे पीछे पीछे चल रही थी। वह साधु किसी पुरानी मकबरे में चोरी कर रहा था। हमें देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। अरे हाओ भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने हांफते हुए एक जोरदार ठहाका लगाया। बेवकूफ! महादेवी मुझे हाओ त्यान सम्राट न कहे तो चलता है, पर तेरी इतनी हिम्मत! आज तुझे जमीन से उखाड़कर फेंकने वाला कोई नहीं बचेगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। अच्छा सुनो, हम तेरे पुराने जन्मों की यादें ताजा करने आए हैं। सच सच बता, तू ही काओ युशेंग सेओ युशेंग है ना? अकाओ युशेंग नाम सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हमारी ऐसी प्यारी मिन्नत देखकर उसने मना करने की हिम्मत नहीं की। फिर क्या था, हम सब तंबू गाड़कर बैठ गए। मैं, महादेवी, वो साधु, ये फान और कभी कभी पुराने सम्राट भी। उस साधु की कला सचमुच कमाल की थी। अपनी पुरानी ताकत को गहरे पानी में गाड़ देना, अपने शरीर को एकदम साफ करना, और फिर जब वक्त आए तो सारे अवतारों को एक करके महाईश्वर बन जाना। मैंने इस कला को अपनी बदन जोड़ विद्या से मिलाया और अपनी नई तरकीब निकाली, अमर गड्ढा विद्या, बुरियल इमॉर्टल मेथड। मैंने अपनी पूरी ताकत का एक शुद्ध अमर अंडा, इमॉर्टल फीटस बनाया और उसे अपने शरीर के अंदर छिपी एक जादुई जमीन में गाड़ दिया। बाहर से मैं
आराम से घूमता रहा, अपनी सुंदरियों के साथ वक्त बिताया, दुनिया की अलग अलग जादुई ताकतों पर रिसर्च किया और अंदर ही अंदर वो अमर अंडा मेरी पूरी ताकत को सोख कर नया अवतार लेता रहा। 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, 4000 साल बीत गए। एक दिन मैं पवित्र याओछी आश्रम में सोई हुई उस खूबसूरत पत्थर की देवी फीमेल होली स्पिरिट पर रिसर्च कर रहा था। वह बेचारी मेरे इस राक्षस रूप से इतनी दुखी हो चुकी थी कि उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। एक तो ये फान तबाही मचा रहा है, ऊपर से यह बिना सम्राट बने ब्रह्मांड का बाप बना बैठा है। तभी मेरे सीने के अंदर महाविस्फोट हुआ, वह अमर अंडा टूटकर बाहर निकला। मेरी बॉडी, मेरी आत्मा और मेरा सारा ज्ञान आपस में ऐसा जुड़ा कि मैं सीधे एक जीवित अमर ईश्वर में ढल गया। 10,000 सालों के उस फ्यूचर लोन का सफर अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका था। मेरी अनंत रूप, अमर काय, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन, इमॉर्टल बॉडी अब ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुकी थी। मेरी एक एक सांस से पूरा ब्रह्मांड झुकने लगा। कड़कड़ाक आसमान में 10,000 रास्तों की आकाशीय बिजलियां कड़क उठीं। जो गोल्डन क्रो सम्राट जिन्वू एम्परर गद्दी पर बैठा था, उसकी बनाई बंदिशें मेरी ताकत के आगे तिनके की तरह उड़ गईं। यह सिर्फ मेरी परीक्षा नहीं थी, पूरे ब्रह्मांड के नियम मेरे कदमों में गिरकर घुटने टेक रहे थे। पूरा ब्रह्मांड सन्न रह गया। गद्दी पर बैठा सम्राट कांपने लगा। पाताल लोक के महादानव जाग गए और ये फान ने हैरान होकर आसमान की तरफ देखा। पाताल लोक के दांव बुदबुदाए, पहले ये फान और अब ये हाव, क्या ये दोनों मिलकर हम सबका सफाया करने वाले हैं? तभी आसमान का सीना चीरते हुए 9 परत अमर बिजली का तूफान 9 फोल्ड इमॉर्टल ट्रिबुलेशन उतरा। बादलों के पीछे पुराने स्वर्ग के महल एंशंट हेवनली कोर्ट चमक उठे और इतिहास के सारे महाईश्वर और भगवान एक एक करके सामने आने लगे। मेरी आंखों में कातिलाना चमक तैर गई। लोन का टाइम खत्म हुआ दोस्तों। अब इस ब्रह्मांड पर असली हाव तैन सम्राट का राज होगा। सम्राट, प्राचीन राजा और महान ईश्वरों के अवतार एक एक करके सामने आने लगे। जादुई जड़ी बूटियां और अमर रोशनी उस आकाशीय बिजली के तूफान में नाच रही थीं, मानो यह ब्रह्मांड खुद मेरे जैसे किसी महामानव के जन्म से खौफ खा रहा हो। पर मैं उस तूफानी बादलों के नीचे एकदम बेफिक्र खड़ा था। मेरे शरीर से ऐसी अमर चमक फूट रही थी जैसे मैं सम्राट बनने का आकाशीय तूफान नहीं, बल्कि सीधे स्वर्ग जाने का रास्ता पार कर रहा हूँ। ये फान अपनी जादुई चमक के साथ हवा में उड़ता हुआ आया, मुझे देखकर मुस्कुराया। हाओ भाई, आखिरकार तू सम्राट बन ही गया। मुझे तो लगा था कि तू मेरे कब्र में जाने के बाद ही आगे बढ़ेगा। मैं भी हंस दिया। फिर तो तू गलत सोच रहा था, क्या पता मैं तुझसे भी पहले सम्राट बन गया था। ये फान सन्न रह गया। ठीक उसी पल वक्त के सबसे दूर के कोने से एक ठंडी घंटी गूंज उठी। टिमक, टाइम खत्म। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, इस जन्म की कहानी बस यहीं तक काफी थी। अगले ही सेकंड पूरी टाइमलाइन ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सम्राट बनने के आकाशीय तूफान में खड़ा मैं वक्त की उस महान नदी को चीरता हुआ वापस पीछे लौटने लगा, वापस वास्तविक दुनिया में, वापस उसी पाताल घाटी डेसोलेट फॉरबिडन लैंड के सन्नाटे में। ठीक उसी पल जब वो बूढ़ा महासुरमा मुझसे सवाल पूछ रहा था, 10,000 सालों के फ्यूचर की वो पूरी ताकत मेरी असली बॉडी में समा गई। बेकार की यादें हवा में उड़ गईं और परम ज्ञान का महाअंबार मेरी रगों में दौड़ने लगा। मेरी बदन जोड़ विद्या, अनंत रूप अमर काय, अमर गड्ढा विद्या, पुराने सम्राट की अमर दुनिया के राज, उस दुष्ट साधु के पुनर्जन्म के रहस्य और महादेवी की अमरता के मंत्र, मेरी सदियों की तपस्या का पूरा निचोड़ एक ही पल में मेरे दिल के अंदर लौट आया। मेरी बॉडी के अंदर छुपा वह अमर अंडा धमाके के साथ फूट पड़ा। मेरी पावर के आगे रुकावटों के सारे दरवाजे एक सेकंड में चूर चूर हो गए। अर्ध ईश्वर का पहला स्तर और सीधे अर्ध ईश्वर का तीसरा स्तर क्वासी एम्परर रियल्म, अर्ध ईश्वर का छठा स्तर, अर्ध ईश्वर का 9वां स्तर और फिर फू 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 10,000 रास्तों के नियम मेरे पैरों में बिछ गए। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और एक ऐसी खौफनाक सम्राट जैसी पावर फूटी जिसने उस बूढ़े संत ब्लाइटेड होली बॉडी की नजरों को सीधे मुझ पर लॉक कर दिया। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने सिर उठाकर उस खौफनाक खाई अबिस की तरफ देखा, फिर उस सफेद कपड़ों वाली महादेवी एम्प्रेस की दिशा में नजर घुमाई, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान सजाकर बोला, देवी जी, अब हम सुकून से बैठकर बात कर सकते हैं ना? सच बताऊं तो जब 10,000 सालों के उस फ्यूचर की ताकत मेरी बॉडी में समाई तो मैं सीधे सम्राट बनने ही वाला था। पूरे ब्रह्मांड के नियम मेरे आगे घुटने टेक रहे थे, पर मैंने उस पावर को जबरदस्ती दबा दिया। इसलिए नहीं कि मैं डर गया था। अरे भाई, इस टाइमलाइन में तो मेरी आधी अधूरी ताकत भी इतनी है कि मैं पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकता हूँ। क्या दानव, क्या पाताल लोक और क्या वो अमर चिड़िया, कोई सामने आ जाए तो मैं कच्चा चबा जाऊं। असली पंगा यह था कि असल जिंदगी में सम्राट बनने के लिए बहुत घिसना पड़ता है और हाओ भाई मुफ्त के मजे लेता है, मेहनत नहीं करता। मेरे लिए तो मेरा फ्यूचर का लोन सिस्टम ही बेस्ट प्लान चुनकर ले आता है। अगर मैं अभी जबरदस्ती ब्रेक थ्रू कर लेता तो मेरे लोन बैंक का सारा बैलेंस बिगड़ जाता। और उससे भी बड़ा झटका मुझे तब लगा जब मैंने अपना लोन का बिल देखा। स्क्रीन पर पाई पाई का हिसाब साफ चमक रहा था। चौथे लेवल की ताकत, 100 साल का लोन टॉप किंग का लेवल, 813 साल का लोन महासंत का लेवल, 4062 साल का लोन
एक जन्मी सम्राट की ताकत, 9,999 साल का लोन, कुल मिलाकर 15,000 सालों का फ्यूचर लोन बकाया था और मेरी लोन लेने की लिमिट भी बस इतनी ही बची थी। ये नंबर देखते ही मेरे माथे पर बल पड़ गए। अरे भाई, क्या मेरी ये मुफ्त की स्कीम बंद होने वाली है? पहले मुझे लगता था कि लोन लो, पावर बढ़ाओ, उम्र बढ़ाओ, लोन की लिमिट बढ़ाओ और फिर से लोन लो, एकदम परफेक्ट लूप। पर इस लेवल पर आकर समझ आया कि ताकत जितनी बढ़ती है, आगे का सफर उतना ही धीमा हो जाता है। एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि क्या थोड़ा बहुत लोन चुका दूं? शुरुआती 100 साल का लोन चुकाना तो बच्चों का खेल था। आजकल तो मेरी एक सांस में ही उतना ज्ञान पैदा हो जाता था। बाकी छोटे मोटे लोन भी चुकाए जा सकते थे। असली सिरदर्द था उस सम्राट की पावर वाला 9,999 साल का लोन। उसे चुकाने में मुझे कम से कम 8-10 साल लग जाते। ये सोचते ही मैं जोर से हंस पड़ा। 10 साल! अरे भाई, अगर 10 साल में मैं अमर ही न बन पाया तो इस जादुई सिस्टम का क्या फायदा? छोड़ो यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जब मैंने अपनी मर्जी से लोन लिया है तो मैं चुकाऊं क्यों? हद से हद क्या होगा? जब इस ब्रह्मांड की लिमिट खत्म हो जाएगी तो मैं सीधे अमरलोक इमॉर्टल रियल में धावा बोल दूंगा। वहां तो अमरता भरी पड़ी है। वहां पहुंचते ही मुझे लाखों सालों का नया लोन मिल जाएगा। यहाँ की लिमिट खत्म हुई तो नए इलाके में नई लिमिट चालू। इसे कहते हैं असली खिलाड़ी का दिमाग। ये सोचते ही मेरा मूड फिर से चिल हो गया। रास्ता खत्म होगा तो नया मैप खोल लेंगे। पलड़ा तो हमेशा हाओ भाई का ही भारी रहेगा। उधर बाहर की दुनिया में ये फान और उसके दोस्तों ने बस इतना देखा कि मैंने अमर फल खाया। एक सेकंड के लिए आंखें बंद की और जैसे ही आंखें खोली, धड़ाका, एक ऐसी खौफनाक सम्राट पावर आसमान चीरती हुई बाहर निकली कि 10,000 रास्तों के नियम थर थर कांपने लगे। जो जगह एक सेकंड पहले जमी हुई थी, मेरी पावर की गर्मी से बर्फ की तरह पिघल गई। ये फान और उसके साथी लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। मेरे एक एक कदम से आसमान झुक रहा था। जमीन धांस रही थी और हवा में 4 महाजानवर, ड्रैगन, टाइगर, फीनिक्स, टर्टल के 99 अवतार नाचते हुए मुझे सलाम ठोक रहे थे। पोंग बो हकलाते हुए चिल्लाया, अरे बाप रे! हाओ भाई, तूने तो सच में पलक झपकते ही सम्राट का पद छीन लिया। तू तो सच में भगवान निकला यार। उन्हें क्या पता था कि वह फल तो बस एक बहाना था। असली पावर तो फ्यूचर के उस हाओ भाई की थी जिसने 10,000 सालों तक खून के आंसू पिए थे। तभी खाई के नीचे खड़ा वह बूढ़ा महासुरमा, ब्लाइटेड होली बॉडी पूरी तरह बौखला गया। पहले उसे लगा था कि मैं कोई मामूली संत हूँ, पर मेरी ये खौफनाक ताकत देखकर उसे पक्का यकीन हो गया कि मैं कोई पुराना छिपा हुआ महाराक्षस हूँ जो सीधे ये फान या उस घाटी को तबाह करने आया है। उसके शरीर के सुनहरे बाल आग की तरह जलने लगे। उसकी नसों का खून उबलने लगा और लोहे की जंजीरें छनछनाने लगीं। वह अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करने वाला था। मैंने ठंडी सांस भरी। मैंने पहले ही कहा था, मुझे छेड़ने की गलती मत करना। क्या तुझे नहीं पता कि मैं पहले ही इस ब्रह्मांड का बाप बन चुका हूँ? उस बूढ़े सुरमा को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर अगले ही पल मेरी बॉडी की पावर बदल गई। मेरी पीठ के पीछे 6 विशालकाय ब्रह्मांडीय दुनियाएं, 6 राइनकार्नेशन वर्ल्ड्स प्रकट हो गईं। वे किसी काले छेद ब्लैक होल की तरह पूरे ब्रह्मांड की रोशनी को सोखने लगीं। चारों तरफ घोर अंधेरा छा गया और उस बूढ़े सुरमा के नजरिए से वे 6 दुनियाएं उसे दबा नहीं रही थीं, बल्कि उसकी एक एक नस, उसके खून के कतरे और उसके शरीर की हर एक कमजोरी को स्कैन कर रही थीं। महज 1 सेकंड के अंदर मैंने उसकी हर एक चाल का तोड़ निकाल लिया। वे 6 दुनियाएं घूमती हुई नीचे आई, उसकी हर एक चाल को ब्लॉक करते हुए और उसकी हर एक कमजोरी पर वार करते हुए। वह बूढ़ा सुरमा सन्न रह गया। वह चिल्लाना चाहता था, अपनी पूरी ताकत से हमला करना चाहता था, पर बहुत देर हो चुकी थी। मैंने ये फान के शरीर पर सालों तक रिसर्च की थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि इस सुनहरे शरीर होली बॉडी की कमजोरी कहाँ है। एक बूढ़ा थका हुआ सुरमा मेरे सामने टिकने की औकात रखता था क्या? धड़ाका, वे 6 दुनियाएं जोर से नीचे गिरीं। वह सुरमा जो कभी पूरे ब्रह्मांड पर राज करता था, उस खाई के अंदर ही दबा का दबा रह गया। उसकी लोहे की जंजीरें टूटकर बिखर गईं और उसका खून हवा में उड़ गया। उसकी चीख, उसका गुस्सा और उसकी पूरी ताकत उन 6 दुनियाओं के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई। उसके शरीर की अपनी ही ताकत उल्टी घूमकर उसे दबाने लगी। पूरे ब्रह्मांड की नजरों के सामने उस खाई की गहराई से जागने वाला वह खौफनाक दानव अचानक शांत पड़ गया और वापस अंधेरे में समा गया। मैं दुनिया की तरफ पीठ किए हजारों रास्तों को अपने कदमों तले रौंदता हुआ एक अमर सम्राट की तरह खड़ा था। इस नजारे ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। बड़े बड़े आश्रम और खानदान जाग उठे। लोग हकलाते हुए चिल्लाए, क्या इस जमाने में कोई नया सम्राट जन्म ले चुका है? पुराना राजा तो कब का मर चुका था, फिर ये कौन है? उधर गुप्त गुफाओं में बैठे पाताल लोक के पुराने दानव भी पूरी तरह बौखला गए। बाकी दुनिया को लगा कि मैंने उसे बस डराकर भगा दिया, पर उन पुराने राजाओं को साफ दिख रहा था मैंने डराया नहीं, बल्कि उसे एक ही झटके में मसल दिया था। एक पुराना दानव घबराकर बुदबुदाया, ये कौन है? इसके पास सम्राट का ताज नहीं है, फिर भी इसकी ताकत किसी महासम्राट से कम नहीं है। कई दानवों के मन में जहर घुल गया। इतनी कम उम्र का
बंदा जिसकी ताकत अमर सम्राटों जैसी हो, अगर जिंदा रहा तो कल को उनका काल बन जाएगा। पर तभी एक बूढ़े राजा ने ठंडी सांस भरकर पूछा, पर इसके पास जाएगा कौन? इसे मारने के लिए हम में से 4-5 राजाओं को एक साथ बलि देनी पड़ेगी, और फिर भी गारंटी नहीं है कि हम जिंदा बचेंगे। ये सुनते ही सब चुप हो गए। वे दानव अमर होने के लिए लाखों सालों से छिपे बैठे थे। अपनी जान जोखिम में डालकर किसी और के लिए रास्ता कौन साफ करता? आखिरकार एक पुराने दानव ने ठंडी सांस भरी। बहुत देर हो चुकी है, अब इसे रोकना नामुमकिन है। मैं उस खौफनाक घाटी में खड़ा था। मैंने बस एक हाथ हवा में लहराया और झांकने वाली सारी नजरों को एक झटके में काट दिया। पूरी घाटी फिर से घने कोहरे में छिप गई, पर मैंने ढील नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था कि असली मुसीबत वह बूढ़ा सुरमा नहीं बल्कि कोई और थी। और वही हुआ। उस सुरमा के ढहते ही खाई की गहराई से सफेद कपड़ों में लिपटी वह खौफनाक महादेवी एम्प्रेस रूथलेस धीरे धीरे बाहर निकली। उसे देखते ही मेरा हाथ अपने आप लोन वाले बटन की तरफ भागने लगा। क्या करूं भाई, इस औरत का खौफ ही ऐसा था। पुरानी टाइमलाइन में इसके एक ही थप्पड़ से मेरी आत्मा कितनी बार उड़ चुकी थी। भले ही सिस्टम ने पुरानी यादें मिटा दी थीं, पर मेरा शरीर आज भी इसे देखकर अपने आप अकड़ जाता था। पर अगले ही सेकंड मैंने लोन लेने का इरादा टाल दिया। इस बार हवा बदल चुकी थी। वह अभी भी बहुत ताकतवर थी, पर अब वह अमर नहीं थी। उसका शरीर अभी भी बदलाव के दौर से गुजर रहा था। यह समझते ही मेरी आंखों का सीधापन गायब हो गया और उनमें एक खतरनाक चमक आ गई। लो भाई, अब बाजी मेरे हाथ में है। मेरी अनंत रूप अमरकाय अब महाअवतार के बराबर पहुंच चुकी थी। अगर मुझे इस औरत के शरीर पर रिसर्च करने का मौका मिल जाए तो मेरा रूप हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और वैसे भी मैं पुरानी रंजिशें कभी नहीं भूलता। भले ही पहले उंगली मैंने ही की थी, पर हिसाब तो हिसाब होता है ना। उधर ये फान और उसके साथी घबराकर पीछे हटने लगे। ये फान ने फुसफुसाकर पूछा, हाओ भाई, संभाल लेगा ना? बोलते ही उसने अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि उस महादेवी की ठंडी नजर सीधे उस पर पड़ी थी। मैं एक कदम आगे बढ़ा और अपनी खौफनाक ताकत से उस महादेवी की पावर को वहीं रोक दिया। फिर ये फान और बाकी सबको अपने पीछे छिपा लिया। पर सच बताऊं तो अंदर ही अंदर मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। भले ही मेरी चमड़ी कितनी ही मोटी क्यों न हो, पर पुरानी टाइमलाइन में मैंने इसी औरत के आश्रम का खाया था। उसकी अमर कलाएं, उसके मंत्र, उसके खजाने सब मुझे मिले थे। भले ही उसने यह सब ये फान के लिए किया हो, पर एहसान तो एहसान होता है। मैं चुपचाप खड़ा रहा। तभी उस महादेवी की ठंडी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, तू उस जादुई पौधे को ले जा सकता है, तू इसका ध्यान मुझसे बेहतर रख सकता है। मैं सन्न रह गया। ये औरत इतनी ठंडी कैसे हो गई? न इसे ये फान की चिंता थी, न मेरे हमले का डर। तभी वो शांत आवाज में फिर बोली, तेरी ताकत इतनी है कि तुझे किसी चालबाजी की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि मैं भी शायद तुझे न हरा पाऊं। उस बूढ़े सुरमा ने बेवजह तुझे गुमराह किया, उसकी सजा उसे मिल गई। उसने खाई में दबे उस बूढ़े सुरमा को पूरी तरह बेइज्जत करके छोड़ दिया। मेरे पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैंने सिर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे सम्राटों की आखिरी हद देखनी है। मुझे तेरे साथ एक दांव खेलना ही होगा। उस महादेवी ने अपना सिर हिलाया और एक सफेद रोशनी बनकर सीधे ब्रह्मांड के सबसे दूर वाले कोने में उड़ गई। मैं भी मुस्कुरा दिया। हाँ भाई, आखिरकार बात तो लड़कर ही बनेगी। इतनी ताकत हासिल करने के बाद अगर हाथ ही न साफ किया तो महासम्राट बनने का मजा ही क्या। जाने से पहले मैंने खाई में दबे उस बूढ़े सुरमा को बाहर फेंका और फिर एक छलांग लगाकर सीधे ब्रह्मांड के मुहाने पर पहुंच गया। उस पाताल घाटी डेसोलेट फॉरबिडन लैंड के समुद्र में बैठी हुई वो पुरानी संत कन्या होली मेडन अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसकी बॉडी से निकल रही चमक किसी अमर औषधि से कम नहीं थी। 6000 सालों के जहर से छूटकर वह अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। मैंने उससे लापरवाही से कहा, इन सब ये फान और साथियों को बाहर छोड़ा और कुछ टाइम तक इनकी रखवाली कर। वह संत कन्या मेरे सामने झुकी। जी हुजूर। ये फान और उसके दोस्त हक्के बक्के रह गए। हाओ भाई, तू कहाँ जा रहा है? मैंने उनकी तरफ देखा और चिल अंदाज में बोला, तुम लोग निकलो। मुझे इस घाटी की असली मालकिन एम्प्रेस रुथलेस से जरा हाथ साफ करना है। अपनी ताकत नाप कर आता हूँ। ये फान के माथे पर चिंता आ गई। जीत जाएगा ना? मैं मुस्कुराया। अरे, हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। धड़ाका। अगले ही पल मेरे शरीर से अमर रोशनी का ऐसा तूफान फूटा कि आसमान में एक महारास्ता इमॉर्टल पाथ बन गया। वह रास्ता सीधे ब्रह्मांड के सबसे दूर वाले कोने तक जाता था। अगर उस बूढ़े सुरमा को पीटना सिर्फ इस इलाके का ड्रामा था, तो इस बार मैंने खुलेआम पूरे ब्रह्मांड को बता दिया था, मैं ये हाव आ चुका हूँ। अब इस ब्रह्मांड का बाप मैं ही हूँ। चाहे पाताल लोक के दानव घूरे या वह अमर चिड़िया इमॉर्टल फीनिक्स घात लगाकर बैठे, जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैं उस रोशनी के रास्ते पर एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। मेरे एक एक कदम से तारों की गैलेक्सी उल्टी घूमने लगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि नींद से जाग गए और दूर दराज के महासंत आसमान की तरफ मुंह उठाकर देखने लगे। अरे बाप रे, क्या इस जमाने में कोई नया राजा जन्म ले चुका है? उधर दूर एक पुरानी दुनिया में एक सोने के अंडे के अंदर बैठी गोल्डन क्रो जिन्वू की आत्मा गुस्से से उबल पड़ी। इतनी कम उम्र में यह बंदा मुझसे आगे कैसे निकल गया? मुझे अपनी ताकत और तेजी से बढ़ानी होगी,
पर जैसे ही मेरी एक सरसरी नजर उस अंडे पर पड़ी, वह अंडा डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसे तुरंत अपनी औकात समझ आ गई। मैंने तो बस तरस खाकर उसे छोड़ दिया था। अभी वो इतना कच्चा था कि मेरे एक हाथ का खाना भी नहीं था। आखिरकार पूरे ब्रह्मांड की नजरें उस मुहाने पर जाकर टिक गईं। वहां मैं और सफेद कपड़ों में लिपटी वह महादेवी एम्प्रेस रूथलेस एक दूसरे के सामने खड़े थे। हजारों संतों की आंखें फटी की फटी रह गईं और पाताल लोक के दानव भी अपनी गुफाओं से बाहर झांकने लगे। अच्छा, तो इस घाटी की असली मालकिन अभी तक जिंदा है? कुछ दानव कमीनी हंसी हंसे। अच्छा है, दोनों आपस में लड़कर मर जाएं। अगर दोनों खत्म हो गए तो हम इनके अमर मंत्र छीनकर अपनी उम्र 1-2 लाख साल और बढ़ा लेंगे। उनकी गंदी नजरों की बदबू मेरे नाक तक पहुंची तो मैं मुस्कुरा दिया। लो भाई, कई पुराने चूहे बिलों से बाहर झांक रहे हैं। महादेवी ने हल्का सा सिर उठाया। उसके नकाब के पीछे आंखें एकदम शांत थीं, मानो मुझसे कह रही हो कि अभी भी वक्त है, पीछे हट जा। पर मैं जोर से हंस पड़ा। मैं तो इन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। जब बंदा ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर हो तो कोई टक्कर का भी तो मिलना चाहिए ना। जो बिल में बैठकर मरेगा वो तो ठीक है, पर जो बाहर आएगा उसे मैं खुद हाथ से गाड़ूंगा। मेरी यह आवाज पूरे ब्रह्मांड और पाताल लोक के कोने कोने में गूंज उठी। पाताल लोक के दानव गुस्से से पागल हो गए। हरामी, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमें धमकी देगा? उनकी आखिरी हद पार हो चुकी थी। गुफाओं से खौफनाक रोशनी फूटने लगी और हवा में कत्लेआम की महक भर गई। बाहर निकले ये फान और पोंग बो ने जब मेरी ये बात सुनी तो पोंग बो की हवा टाइट हो गई। अरे बाप रे, हाओ भाई तो सीधे भगवानों से पंगा ले रहा है। पर ये फान की आंखें चमक उठी। असली मर्द तो वही होता है। उसी पल उसने तय कर लिया कि उसे भी ऐसा ही महायोद्धा बनना है। मैंने उन गुस्सैल दानवों की तरफ देखा और दोबारा ठहाका लगाया। अगर दम है तो बाहर आओ और मुझसे लड़ो, वरना अंदर दुबक कर अपनी सड़न का मजा लो। पाताल लोक में सन्नाटा छा गया। वे दानव गुस्से से उबल रहे थे, पर उनमें से एक भी बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उन्हें लगा कि यह मेरा कोई बिछाया हुआ जाल है और अमर लोक का रास्ता खुलने से पहले वे मुझसे लड़कर मरना नहीं चाहते थे। उन्होंने मन ही मन कसम खाई, जब इसका बुढ़ापा आएगा तब इसका हिसाब करेंगे। ये सुनकर मैंने अफसोस से सिर हिलाया। कायर कहीं के, सोचा था 2-4 दानवों की बलि चढ़ाकर हाथ साफ करूंगा, पर सब के सब डरपोक निकले। मैंने उन बिल के चूहों पर ध्यान देना बंद किया और सामने खड़ी महादेवी की तरफ देखा। वो अभी भी बिना हिले डुले खड़ी थी, मानो पूछ रही हो, अब भी लड़ना है क्या? उसे लगा होगा कि मैं बस उन दानवों को बाहर निकालने का नाटक कर रहा था, पर उसे क्या पता, मुझे तो बस उंगली करने की आदत थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, अब खेल शुरू करते हैं। और महायुद्ध छिड़ गया। मुझे लगा था कि 10,000 सालों के लोन की ताकत के साथ मैं इस महादेवी को 1-2 हाथ जमा ही दूंगा, पर भाई साहब, मैं गलत था। वो सफेद कपड़ों में खड़ी देवी कोई मामूली चीज नहीं थी। उसकी एक ही उंगली से निकली रोशनी ने मेरे 10,000 रास्तों के सुरक्षा कवच को कागज की तरह फाड़ दिया। धड़ाका, तारे जलने लगे, गैलेक्सी टूटकर बिखर गई और कई पुरानी दुनियाएं उस जंग की चिंगारियों से राख बन गईं। पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। पाताल लोक के दानव हक्के बक्के रह गए। ये तो वही निगलने वाली महादेवी डिवोरिंग एम्प्रेस है। ये तो अभी भी अपने असली रूप में है। फिर उनकी नजर मुझ पर पड़ी और वे और भी ज्यादा हैरान हो गए। पर ये हाउ कौन सा रूप लेकर आया है? ये शरीर तो अमर शरीर, इमॉर्टल कैओस बॉडी जैसा लग रहा है। उसी पल मेरे शरीर के अंदर से अमर रोशनी का एक और महाविस्फोट हुआ। खून का उफान आसमान को चीर गया। एक ही पल में अनगिनत महाशरीरों, डिवाइन फिजिक्स का असली दम फिर से सामने आ गया। पवित्र शरीर, सेक्रेड बॉडी की वो तबाही मचाने वाली ताकत और अमर जन्मजात शरीर, इमॉर्टल इनेट बॉडी की बेमिसाल चमक। ब्रह्मांड की 10,000 शक्ति धाराएं मेरे भीतर समा गईं। मेरी रगों का खून बेकाबू होकर दौड़ने लगा। मैंने हाथ उठाकर ऐसा घूंसा मारा मानो अपनी जवानी के दिनों में सम्राट वुशी एम्परर वुशी खुद मैदान में उतर आए हों। ब्रह्मांड की हर एक ताकत मेरे पैरों तले कुचली जा रही थी। उसी पल बैंगनी पहाड़, पर्पल माउंटेन के सन्नाटे को चीरती हुई वुशी की महाघंटी, वुशी बेल अपने आप गूंज उठी। तनन्नन, उसकी गूंज से आसमान थर्रा उठा और घंटी के अंदर से एक रहस्यमयी परछाई उभर आई। वह पीठ फेरे खड़ी थी, पर उसकी चमक में साफ हैरानी दिख रही थी, क्योंकि उसने उस खून की रंगत और उस रूह को पहचान लिया था। यह तो हूबहू वही अमर जन्मजात शरीर था। पर असली चक्कर यह था कि सम्राट वुशी की विरासत तो अभी भी इसी बैंगनी पहाड़ में सुरक्षित पड़ी थी। घंटी भी यहीं थी और उनकी ताकत भी। तो फिर यह बंदा बाहर किस दुनिया से टपक पड़ा था? पास ही खड़ा एक बड़ा काला कुत्ता, ब्लैक एम्परर डॉग भी छलांग मारकर बाहर आया। उस स्क्रीन पर मुझे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ओ तेरी, क्या ये हमारे सम्राट हैं? नहीं नहीं, सम्राट तो कभी मुंह नहीं दिखाते थे। क्या दुनिया में एक और अमर जन्मजात शरीर ने जन्म ले लिया है? ऊपर से इसमें तो सम्राट के गुप्त मंत्रों की झलक भी है। ए बूढ़ी घंटी, तू नीयत की साफ नहीं है। तू चुपके चुपके सम्राट का वारिस तैयार कर रही थी, तो मुझे क्यों नहीं बताया? घंटी फिर से जोर से थर्राई। ये काम मेरा नहीं है। काला कुत्ता मानने को तैयार नहीं था। तो फिर इसके पास ये विद्या कहाँ से आई? तू अकेले सारा श्रेय लूटने के चक्कर में है ना? अगले ही सेकंड सम्राट की ऐसी महाताकत का दबाव पड़ा कि वो काला कुत्ता चारों खाने चित हो गया। हाय दया, कुत्ते को मार डाला, कुत्ते को मार डाला। मेरी सच बात चुभ गई ना?
वह जमीन पर पड़ा पड़ा चिल्लाने लगा। घंटी चुपचाप उस कुत्ते को घूरती रही। कुत्ता पहले तो चौंका, फिर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अरे तू मुझे शक की नजर से क्यों देख रही है? मुझे तो खुद तुझ पर शक है। वह गुस्से में आकर घंटी को काटने दौड़ा, पर घंटी ने उसे दोबारा जमीन में गाड़ दिया। बैंगनी पहाड़ के अंदर कुत्ते और घंटी की यह जंग शुरू हो चुकी थी, और मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी कि सालों पहले अमर शरीर बनाने के चक्कर में मैंने उस कुत्ते को एक ही डायलॉग मारकर चूना लगाया था। तू भी तो नहीं चाहता ना कि सम्राट वुशी की विरासत खत्म हो जाए? और उस कुत्ते ने वफादारी का चोला ओढ़कर सम्राट की असली महाकिताब ही मुझे बेच डाली थी। उसका कहना था कि यह सब सम्राट के नाम को जिंदा रखने, दूसरा महायोद्धा तैयार करने और अमरलोक का रास्ता फतह करने के लिए है। खैर, मजा तो मेरा ही हुआ। उधर ब्रह्मांड के आखिरी कोने में मैंने अपने अमर शरीर से वही रूप रचाया और अपनी महाताकत के दम पर उस महादेवी एम्प्रेस रुथलेस को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। पहली बार वो देवी 2 कदम पीछे हटी, मेरी आंखें चमक उठीं। लो भाई, आ गई ना रास्ते पर। आज तो जीत मेरी ही होगी। मैंने वक्त और जगह के पर्दे को चीर दिया और सीधे उसकी रोशनी के तूफान में घुस गया। पर अगले ही पल उस महादेवी के शरीर में एक खौफनाक बदलाव हुआ। उसके आसपास की अमर रोशनी अचानक गायब हो गई और उसकी जगह अनगिनत अमर धुएं केओस गैस के बादलों ने ले ली। उस धुएं से ब्रह्मांड की 10,000 ताकतें जन्म ले रही थीं। सालों पहले उसने इस रूप को छोड़ दिया था। इसका मतलब यह नहीं था कि यह खत्म हो गया था। उसने तो इस ताकत को अपनी रूह की गहराई में छुपा लिया था और आज उसने उसे फिर से जगा दिया था। जैसे ही वो अमर धुआं फैला, उसकी ताकत आसमान छूने लगी। उसने अपनी नाजुक उंगली से बस एक इशारा किया और ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड ही मेरे ऊपर गिर पड़ा हो। धड़ाम! मैं संभल नहीं पाया और सीधे उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। मेरे पीछे कई गैलेक्सी धमाके के साथ उड़ गईं। मैंने नीचे झुककर देखा। मेरी कमर में जोरदार दर्द हो रहा था और मेरा सुरक्षा कवच बिखरने की कगार पर था। मुझे सच में गुस्सा आ गया। अरे यार, सम्राट बनने से पहले भी इससे हारता था और सम्राट बनने के बाद भी अगर मार खाऊं तो मेरी इस मेहनत का क्या फायदा? मेरे शरीर से फिर से रोशनी की लपटें निकलने लगीं। ब्रह्मांड की सारी ताकत मेरे भीतर समाने लगी और मेरे चारों तरफ भी वही अमर धुआं छा गया। अगले ही पल मैं भी पूरी तरह उसी रूप में बदल गया। मैंने सिर उठाकर महादेवी की तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, अमर धुआं, ये रूप तो मेरे पास भी है। धड़ाका! अब 2 महाशक्तियां ब्रह्मांड के कोने में आपस में टकरा रही थीं। यूं समझो कि 2 ब्रह्मांड एक दूसरे को निगलने पर तुले थे। हर तरफ तबाही का मंजर था और सब कुछ राख में बदल रहा था। उधर पाताल लोक अंडरवर्ल्ड के अंदर एक अमर हथियार जोर जोर से कांपने लगा। अंदर से एक चीख सुनाई दी, अमर शरीर, ये कैसे हो सकता है? पाताल के दानवों ने पहले तो अपने उस खास बनाए हुए दानव जीव को देखा और फिर ब्रह्मांड के कोने में लड़ रहे हम दोनों को देखा। वे सब सन्नाटे में आ गए। अंतर साफ दिख रहा था। उनका बनाया हुआ जीव तो हमारे असली रूप के आगे एक कचरे का डिब्बा लग रहा था। वह नकली जीव खुद झल्लाकर चिल्लाने लगा, मैं अभी पूरा नहीं बना हूँ। अगर मुझे और शरीर निगलने को मिले तो मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा। पाताल के दानवों ने ऊपर ऊपर से तो हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, बिल्कुल। पर मन ही मन वे मुझे ही घूर रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि असली खेल उस धुएं का नहीं बल्कि मेरे अमर शरीर का है। मेरा शरीर किसी भी रूप को असली बना सकता था। कुछ दानव फुसफुसाए, असली अमर शरीर तो इसे कहते हैं। अगर यह शरीर हमें मिल जाए तो हम अमर हो सकते हैं। पाताल की गुफाओं से कई पुराने दानव जाग उठे। उनकी आंखों में लालच, हवस और कत्लेआम का नशा तैर रहा था। मुझे उनकी गंदी नजरों का एहसास हुआ, पर मैंने ठेंगा दिखाया। बंद कमरे में बैठकर मौत का इंतजार करने वाले ये पुराने चूहे मेरी जूती के बराबर भी नहीं थे। मेरा असली नशा तो सामने खड़ी महादेवी थी, पर जितना ज्यादा हम लड़ रहे थे मुझे उतना ही अजीब लग रहा था। उसकी रूह अभी पूरी नहीं थी, उसका शरीर भी अभी ढल रहा था, फिर भी वो लड़ते लड़ते और ताकतवर होती जा रही थी। उसका हर एक वार एक नया इतिहास रच रहा था। मैं हार तो नहीं रहा था, पर जीतना बहुत मुश्किल था। तभी मुझे अपनी सबसे बड़ी कमी का एहसास हुआ। मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने शरीर को ताकतवर बनाने में निकल गई थी। मेरा शरीर बेहद ताकतवर था, पर इस ब्रह्मांड का नियम सीधा है। यहाँ सिर्फ मुक्केबाजी काम नहीं आती। जब सब अपने अपने शिखर पर पहुंच जाते हैं तो अपनी बनाई हुई महातकनीक और अपना खास सम्राट हथियार एम्परर वेपन चाहिए होता है। हथियार सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं होता, वो बंदे की पूरी जिंदगी की ताकत का निचोड़ होता है। अगर आज मेरे हाथ में मेरा अपना सम्राट हथियार होता तो ये जंग इतनी मुश्किल न होती। मैंने उस देवी की तरफ देखा जो अभी भी शांत खड़ी थी। उसके कपड़े थोड़े फट चुके थे और हल्का सा खून दिख रहा था, पर वो तुरंत ठीक हो गया। उसके चेहरे पर वही बेफिक्र शांति थी, मानो कह रही हो कि अभी अभी जो मुक्का उसने मेरी कमर में मारा था वो तो बस एक शुरुआत थी। अरे यार, मैं ऐसे हार मानकर नहीं हट सकता। पूरे ब्रह्मांड की नजरें हम पर टिकी थीं। सबको लगा कि यह जंग यहीं रुक जाएगी और पाताल लोक फॉरबिडन जोन्स के दानवों को भी लगा कि मैं अब पीछे हट रहा हूं। पर अगले ही पल मेरी चीख से पूरा ब्रह्मांड दहल उठा। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मेरे शरीर के अंदर से रोशनी का ऐसा महाविस्फोट हुआ कि सारे तारे थर थर कांपने लगे। अमर धुआं और अमर जन्मजात शरीर के रूप बिखर गए, पर वे खत्म नहीं हुए थे, बल्कि मेरे शरीर के अंदर 10,000 ताकतों के दरवाजे एक साथ खुल गए थे।
अमर आंखें, इमॉर्टल आइज, दिव्य आत्मा, स्पिरिट बॉडी, भगवान शरीर, डिवाइन किंग बॉडी, सूर्य और चंद्र शरीर, सन एंड मून फिजिक्स। दुनिया के सारे महाशरीरों की ताकत एक साथ मेरे अंदर उमड़ने लगी। इस पल मेरी रूह और शरीर का कोना कोना साक्षात भगवान की तरह चमक रहा था। मैंने दूर खड़ी उस महादेवी एम्प्रेस रूथलेस की तरफ देखा और मेरी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। मेरे पास एक आखिरी वार बचा है। ये मेरे अमर शरीर की सबसे खौफनाक विद्या है। अगर तू इसे झेल गई तो मेरी हार पक्की।